मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे रास्ते में दो कांटे, दो हार्डल्स है जिसको बोलते हैं, एक है मौसम क्लाइमेट, एक बीमारी। ये दोनों अच्छा ही है, लेकिन रोज आपको ये दोनों झेलना है। कहीं गर्मी, आपके यहाँ ठंडा, 10 महीना ठंडा, अभी कहीं थोड़ा सा गर्मी और डिजीज बीमारी, ये दोनों को क्रॉस करके आपको यहाँ पहुंचना है। इसी का नाम है कुछ बड़े बड़े इंग्लिश में कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है। इस चीज को ये खिला के यहाँ पहुंचना है। ये कैसे होगा? ऊपर वाले ने हमें शरीर में दिमाग दिया है और हाथ पैर दिया है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे नाक, कान, आंख, शरीर मतलब आपका जो क्षमता, आपका एनर्जी और दिमाग के साथ ये 5 इंद्रियों के इस्तेमाल करके आपको सामने वाला चूजा जो चीज है उसको क्या चाहिए समझना है, तो उसको सामने जितना जल्दी हो सके उसके सामने लेके आना है। यही है मैनेजमेंट, सब कुछ अपना। ये चीज देख रहे हैं, अभी हम पोल्ट्री मैनेजमेंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो चीज शायद किसी का फार्म में आजकल में चीज आया होगा 40 ग्राम का, उसका ताकत कितना है हम जानते हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी लोग ऐड देता है 26 kmph, मतलब 1 लीटर से 26 किलोमीटर चल रहा है, वो उसका ताकत है। आप बोलोगे सर मुझे तो 21 के ऊपर कभी मिला ही नहीं, दोनों ही ठीक हुआ। 26 उसका पावर है, वो दे सकता है, सब कुछ बराबर हो तो आपको 21 मिल रहा है, दूसरा कोई चलाएगा उसको 19 भी मिल सकता है। गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक रख के किसी को 23 मिल सकता है। ऐसे मुर्गी का कितना पावर है, जेनेटिक पोटेंशियल, ये है जेनेटिक पोटेंशियल। ये बुक्स में लिखा नहीं है, हमारा फार्मर इससे भी अच्छा करके देखा है। ये पहला पन्ना मैं लास्ट में देखा दूंगा, वो 1.3 से नीचे 1.28 करके दिखाया। ऐसे भी फार्मर है, वो भी 12,000 का भाड़ा। अब ये वीडियो आपने यहाँ की है, हमें इस जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए आप देखिए। तो वीडियो में कुछ आपको कमी नजर आता है? कल मुझे वीडियो मिला, मुझे कुछ कमी नजर आया। नहीं यार, मुर्गी को बनाने के लिए तो फीड खाना है। आप वीडियो में देखा है, ये तो करीब 2000 चिक्स होगा। कितना ज्यादा फीड का बर्तन है, फीडर कितना है? 2000 के लिए 4 दिखाई दिए। ये वीडियो को गौर से देखो तो ये तो आप बोलते हो यहाँ हमको तो 30 दिन में से 2 किलो नहीं होता। अब 2000 के लिए 4 बर्तन होगा तो ये सोचिए। चलिए आगे चलते। हमें लगता है ब्रॉयलर 2 किलो मिनिमम चाहिए, 2 किलो ऊपर ही आके ला गया, 2 किलो होने से उसको ब्रॉयलर बोला जाता है। तो 2 किलो मुर्गी कितना दिन में होता है? ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है। जब से पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गया, ये 1995 का, से 30 साल पहले इंसिडेंटली उस दिन वर्षा का भी जन्म उसी टाइम था। उस टाइम 49 डेज में ये दिन है और ये साल 49 डेज में 2 किलो होता था, जो धीरे धीरे अब 29 डेज में हो चुका है, वही 2 किलो। तो 20 दिन कम हो गया, 20 दिन का फीड, 20 दिन का लेबर, बाकी सब। तो साल में साइकिल उस टाइम 5 होता था, अभी 7 होता है। वो एक ही फार्म से, कोई एक फार्म से पहले जहाँ से 15,000 किलो बनता था साल में, छोटा सा फार्म छोड़ थे, एक फार्म में 30,000 किलो बनता प्रोडक्शन होता था। आज उसी फार्म से 50,000 किलो हो।
तभी आज इतना सस्ता चिकन मिलता है सबको। जैसे खेती में, एग्रीकल्चर में एक जमीन से जितना धान होता तो पहले, आज उसका डबल होता है, तभी ना हमको खाना मिल रहा है। उतना ही होता तो आज तो कौन सा लड़ाई होता, सोचना पड़ेगा, पेट के लिए लड़ना होता। आज चिकन प्रोडक्शन उस टाइम जो होता था एक फार्म में, आज सेम फार्म में डबल हो। 3 दिन पहले मैं कलकत्ता से हूँ, लड़का दुकान में चिकन खरीदने गया, वहाँ विदाउट स्किन चिकन काट के 140 रुपये में मिला। 10 साल पहले भी 200 रुपया था, आज 140 है। लोग खा रहे, गरीब लोग को खाने के लिए तो मिलता है, कुछ तो हो रहा है। ये हम लोग इंडस्ट्री का ग्रोथ। अभी ये चिकन प्रोडक्शन का जो डिस्कशन है, हमें हमारा चैलेंजेस क्या है, कश्मीर में ब्रॉयलर प्रोडक्शन का चैलेंजेस क्या है। कुछ सब्जेक्ट जनरल है, यहाँ पे मौसम है स्पेशल है, बाकी तो सब जगह बराबर है। इसमें देखिए एक एक करके चैलेंज का नाम लिखता है। फर्स्ट इज फीड ग्रोथ, सबके लिए कम हो गया, आज 26 रुपये मकान हो। दूसरा सबसे खतरनाक, जमीन कम होते जा रहे हैं, जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, रोज कम होते जाएगा। तीसरा बिना टॉक्सिन का फीड इंडिया में नहीं है, नहीं है, ये रिपोर्ट बोल रही है। चौथा लेबर से काम लेना पोल्ट्री फार्म में, जिनको लेना होता है वो जानता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद मार्केट, मुझे वोलेटाइल मार्केट, मतलब एक कच्चा माल है, सप्लाई ज़्यादा है तो रेट गिरती है, सप्लाई नहीं उतना, इसका तो कोई एमआरपी नहीं होता हम लोग का। कभी अब मेरे सिटी का बात करते, कभी 250 रुपये, कभी 140 रुपये, 3 महीने पहले 250। ये वोलेटाइल मार्केट। उसके बाद बीमारी, और सबसे लास्ट, ये सब कुछ का कारण एक है हमारे इराकिक क्लाइमेट। आज मौसम कैसा है, वेदर डिपार्टमेंट भी बोल नहीं सकता कल क्या होगा। आज आपके यहाँ 32 टेम्परेचर होने वाला है 3 बजे। ये स्वाभाविक है क्या? अभी यहाँ तो बारिश होना चाहिए था, रिवर भी सूखा पड़ा है। इसका असर एग्रीकल्चर में आ रहा है, सब में आ रहा है, क्योंकि मौसम के हिसाब से एग्रीकल्चर होता है, पशुपालन होता है, सब कुछ होता है। अभी मकाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक क्लाइमेट के चलते उसमें फंगस होता है ज़्यादा, क्योंकि फंगस वहाँ हम बढ़ ही गए, क्लाइमेट के साथ वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। उसको रोकने के लिए दवाई अभी बनानी चुनाव है, तब क्या करेंगे? पोल्ट्री बनाने के लिए आए, इतना समस्या है तो छोटे बात है सर, मार्केट है, आप नहीं बनाओगे तो और कोई बनाएगा। कि दुनिया में सुनिश्चित नहीं रहता, मार्केट है तो कोई ना कोई बनाएगा। हमें ये समस्या झेलते हुए चलते हैं, इसको संभालना होगा। कैसे संभालेंगे? नंबर 1 न्यूट्रिशन, फीड ब्रीड के हिसाब से, एवं फीड का मैनेजमेंट, फार्म लेवल में फीड को कैसे मैनेज करें। दूसरा हस्बैंडरी प्रैक्टिस, मतलब रोज का मैनेजमेंट, रोज का काम कैसे करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ फेल तो सभी लोग फेल है, डिजीज कंट्रोल, फार्म में डिजीज कंट्रोल और उसका हेल्थ मैनेजमेंट, ये हमें करना है। हेल्थ में ये कैसे होता है, 3 चीज लिखा है शॉर्ट में। एक है बायोसिक्योरिटी, दूसरा वैक्सीनेशन, तीसरा फार्म हाइजीन, फार्म को साफ सुथरा रखो, बायोसिक्योरिटी करो, वैक्सीनेशन करो, तो बीमारी होती है। यही आज डिस्कशन करेंगे हम ये सब चीज़। पहले समझ लेते चिक्स कैसा होना चाहिए, अच्छा सा चिक्स। एक अच्छा चिक्स, या तो ब्रीडर फर्म ज़्यादा नहीं है कि आप खुद चिक्स प्रोडक्शन कर रहे हो, चिक्स बाहर से ही आता है। इस चिक्स का अच्छा कैरेक्टर क्या होता है? पहले ये लिंक पैर जो है बिल्कुल सूखा नहीं होना, चिक नहीं होना चाहिए, तो आपको लगेगा जैसे मोम जैसे कुछ है, स्लिप है, और उसका कलर में गोल्डन येलो के साथ थोड़ा सा पिंक नजर आएगा, मतलब अंदर में जो ब्लड है थोड़ा पिंक नजर आता है, मेल होता ही है। उसके बाद आंखें एकदम क्लियर, साफ, क्लियर और स्ट्रेट, ब्राइट विद गुड, बीक जो है स्ट्रेट होगा और क्लीन होगा।
फिर नाभल जो जहाँ से लैट्रिन निकालते वो जगह क्लीन होगा, वो इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये जो जगह है इसको डाउन बोलते हैं हम लोग, ये जो केक खाते हैं ना, नरम होता है केक पेस्ट्री, उस तरह ये नरम होना चाहिए जगह। वो यहाँ का स्किन शरीर में लगा हुआ नहीं होना चाहिए, स्किन थोड़ा लूज होना चाहिए। ये होता है अच्छा चिक्स का कैरेक्टर। क्योंकि देखिए चिक्स ही आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। ईट का बस्ता जो 50 किलो का बस्ता बैग आ रहा है वो तो खत्म हो जाएगा। ये जो 40 ग्राम है इसी को 2 किलो बनना है। अगर इसके अंदर जान नहीं है तो आप फीट के जगह कुछ भी खिलाओ, नहीं होता है। आप देसी चीज को कर पाओगे 2 किलो? नहीं कर पाओगे। तो ये चिक्स असली चीज है, ये सब कुछ यहाँ से है। अच्छा, मैंने वो बोला था 30 दिन में 2 किलो। आप लोगों को किसी से सवाल आना चाहिए था, सर जी हमको तो नहीं मिलता है घर में, ये इसके लिए क्या करना है? इस चीज को चाहिए क्या? सिंपल, जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, डिजीज फ्री हाउस चिक्स, जहां फार्म को ऐसा क्लीन करो कि कोई डिजीज ना रहे बच्चा आने से पहले। फीड ब्रीड के हिसाब से मार्केट में तो 2 से 3 ब्रीड है, लेकिन फीड है 3000। कैसे हो? कौन सा ब्रीड का? तो आप कैसे ब्रीड का ऑयल मिलेगा? उस ब्रीड में जितना प्रोटीन, जितना एनर्जी, जितना विटामिन बोला है उतना ही देना है। आपका देखोगे बहुत सारे कंपनी लोगों को, इंटीग्रेशन कंपनी है तो उनका बुक्स होता है, किस दिन कितना फीड खाएगा, कितना वजन आएगा, लिखा होता है। वो किसी ने ऐसे नहीं लिखा, जो साइंटिस्ट ब्रीड बनाया उसी ने किया, उसी हिसाब से फीड होना है। इसलिए ब्रीड के हिसाब से फीड होना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तो सभी जानते हैं, ये अभी कंपनी वाले देखिए ना सबको मिनरल वाटर का देगा, क्योंकि जल ही पानी जिंदगी है, जल ही जीवन बोलते हैं। इनके लिए भी उससे एंड सबसे इम्पोर्टेंट आराम का माहौल। अब देखिए आप लोगों को बैठने के लिए सोफा, अच्छा सा चेयर, एसी चला रहे, लाइट, मतलब आराम का माहौल बना के रखा है। क्यों? रिवर्सेबल का क्या मतलब है? क्योंकि आप यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है, आपका दिमाग और कहीं कंसेंट्रेट ना करे, आप आराम से रहे तो जो बातचीत हो रहा है आपका कंसेंट्रेशन उधर जाएगा। तो मुर्गी को भी आराम का माहौल में रखोगे, उसका कंसेंट्रेशन, ब्रॉयलर ये राक्षस से भी कुछ आगे है, 24 घंटा में 23 घंटा खाते रहता है, खाता नहीं, खाएगा तो सुमो जैसे मोटा होगा। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, वो कितना मोटा होता वही देखना है। तो माहौल आराम का, बस एक चीज को 30 दिन में 2 किलो होने के लिए यही 4 चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है आराम का माहौल। पहला क्या बोला? डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब होता है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी है कैसे? हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्शन जहाँ हम करते फार्म में, वो फार्म डिजीज फ्री मतलब कीटाणु मुक्त, वायरस बैक्टीरिया फ्री हो। और हम नहीं चाहते कि वहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस फिर से आए, और हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे अगर कोई बीमारी आ गया उसको इधर ही कवर देना है, उसको यहाँ से बाहर नहीं। इसका नाम है सिक्योरिटी। बीमारी आने नहीं देना है, बीमारी यहाँ से फैलना नहीं, और फार्म को बीमारी से मुक्त रखने का कोशिश है। वो सिस्टम का नाम है सिक्योरिटी। ये आप देखें कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में आप लोग देखा, ये कुछ नहीं, बायोसिक्योरिटी है। अब पोल्ट्री में वही होता है यहाँ सब। ये भी पोल्ट्री का, ये कोरोना टाइप का नहीं है। ये मेरा फोटो, ये मैं हूँ, ये 2016 का है, 2016 हम भी जीते, थाईलैंड का है। ऐसा ड्रेस भी जाने देता है। कुछ नहीं है, हम लोग जो कर रहे थे कोविड टाइम, बायोसिक्योरिटी, खुद को वायरस से बचने के लिए, और पोल्ट्री में ही वायरस से बचने के लिए। बायोसिक्योरिटी का कुछ पैसा वाला बेनिफिट भी है। देखिए जो बीमारी आपको दिखाई देता है फार्म में, वो सिर्फ 5% है, और 95% बीमारी आपको तो दिखता नहीं, 80% तो डॉक्टर को भी नहीं दिखता।
जब मॉर्टलिटी शुरू होता है तब बीमारी छोड़ती है। अब बोलिए ना, आपका थोड़ा पेट खराब हो तो क्या करते हैं, दुकान जाके कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई दुकान जाके कोई टैबलेट वगैरह कोई लेके खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो मुर्गी में थोड़ा सा लूज डॉप हो रहा है, मतलब लैट्रिन थोड़ा ढीला हो रहा है, ट्रीटमेंट करते हो थोड़ा ढीला होने से, वो भी तो बीमारी है। ऐसा बीमारी जिसमें मोर्टालिटी नहीं होता हुआ है 95%, और 5% दिखाई देता है जिसमें मोर्टालिटी होता है कि मुर्गी खाता कम। इसलिए अगर बायोसिक्योरिटी ठीक ठाक करोगे तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। तो सीधा बात है, मेडिसिन खर्चा आधा, बॉडी वेट जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन मेडिसिन का खर्चा जो दिखता है वो आधा हो जाता है, क्योंकि जो प्रिवेंटिव है, सैनिटाइजर वैक्सीन कर रहे उतना ही है, ट्रीटमेंट का खर्चा 0। अब तो बायोसिक्योरिटी क्यों करें? ऑब्जेक्टिव डिजीज और बीमारी, इसका मतलब क्या है? मैं हूँ डॉक्टर, लेकिन मेरे पास मतलब क्या जानते हैं? मैं इतना ही जानता हूँ, बीमारी मतलब फार्म में लॉस, मुर्गी मरे चाहे ना हो, सीधा बात ये। तो बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या हो कि क्यों बायोसिक्योरिटी करें? ये लॉस को रोकना है। ये लॉस दो टाइप के होता है, कुछ लॉस दिखता है, तो कितना मोर्टालिटी है, मेडिसिन का खर्चा कितना हो गया, ये हिसाब होता है। और कुछ लॉस है ना, वो हिसाब नहीं कर सकते हो। ये क्या है, जो बॉडी वेट कम है। जैसे सोचिए आपका फार्म में सियाटी, हल्का सा सियाटी, थोड़ा सा साउंड है, जो मुर्गी 30 दिन के बाद डेली 100 ग्राम बढ़ना था, आपका फार्म में 70 ग्राम बढ़ना, तो डेली 30 ग्राम, आप 40 दिन में मुर्गी बेचे, 10 दिन में 300 ग्राम कम हो गया। 300 ग्राम का कीमत कितना आप सोच लीजिए, साल भर के एवरेज में 30 रुपया, एक मुर्गे में 30 रुपया नुकसान है। मेडिसिन कितना लगता है? कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा लॉस है जो बॉडी वेट लॉस होता है। और एक लॉस उससे भी ज्यादा हो, मेंटल। अगर फार्म में बीमारी आ गया, मोर्टालिटी हो रहा है, मोटिवेशन मतलब काम करने का दिल टूट जाता है, इस बार तो होगा नहीं, इस बार क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है, क्या ट्रीटमेंट करे कि ना करे, मुर्गी लिफ्टिंग कर दे, मतलब काम छोड़ देते। या अपना फार्म है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म जहाँ इंटीग्रेशन होता है वहाँ तो 100% काम छोड़ देते हैं। अपना फार्म में भी काम करने का मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। ये सबसे बड़ा लॉस है। तो हमारा बायोसिक्योरिटी करने का मतलब है ये दोनों लॉस को रोकना है। कौन सा लॉस? एक होता है जहाँ बहुत ज्यादा मॉर्टलिटी, हमारा बिजनेस है, बिजनेस को बरकरार रखने के लिए बायोसिक्योरिटी। ये बायोसिक्योरिटी फार्म का कैसा एग्जाम्पल होता है? ये एक फार्म का एग्जाम्पल, कभी एक तमिलनाडु का एक ब्रीडिंग फार्म है, उस टाइम में नौकरी करता था किसी ब्रॉयलर कंपनी का है, ब्रॉयलर डिवीजन का है, जेएमओ। ये ब्रीडर का फार्म, वहाँ सिक्योरिटी खड़ा है जिसको 8,000 तनख्वाह मिलता था। बोला गुजरी दो, नमस्ते, इनसाइड नो, तो जीएम तो जीएम होगा, यहाँ घोषणा बना है, नो एंट्री लिखा तो नो एंट्री, इसका नाम होता है फार्म में एंट्री प्रोवाइड। ये लिफ्टिंग के दिन जाने दिया, इसलिए आप फुटपाथ में पानी नहीं है, सिर्फ लिफ्टिंग के दिन हमको जाने दिया था, कैजुअल लेबर जैसे। यहाँ जाके आपको यहाँ जूता कपड़ा पूरा खोलना है, पूरा नंगा होना है, खोल उधर, फिर ये इधर ना कपड़ा छोड़ के आपको जाके वहाँ सवाल लेना है, आपको नहाना है, सिंपल ब्रॉयलर पर। फिर ये कपड़ा पहनना है, छोटा सा ऐसे बुलबुलैया जैसे, वो जूता है, वो जूता पहनो, फिर अंदर फरमाइश बनो। एक ही रास्ता है, बाकी नो एंट्री लिखा है। इनमें लिफ्टिंग के दिन कैजुअल लेबर को भी वैसे ही जाना है। आप सोच रहे हो लिफ्टिंग हो जाएगा, वायरस सब चला जाएगा? नहीं सर जी, गंबड़ो बोल के एक वायरस है ना, हार्ट में 40 डिग्री टेम्परेचर में भी 132 दिन जिंदा रहता है। अब तो 132 दिन बाद बच्चा तो नहीं लाएंगे। अगर किसी ने गंबड़ो वायरस वहाँ घास के ऊपर छोड़ दिया तो अगला फ्लोर में आएगा।
लीजिए, हर दिन एक ही जैसे। बीमारी कहाँ से फार्म में आता है, कौन कौन सा रूट है बीमारी आने का, देखिए इतना सारे रूट से बीमारी आता है, एक एक करके। मुर्गी फार्म मीन्स मुर्गी फार्म, कोई दूसरा जानवर नहीं, कोई दूसरा पंछी नहीं। अगर सिक्योरिटी के लिए कुत्ता रखा है उधर ही अंदर ही रहेगा, बाहर कभी नहीं जाता है तो रह सकता है, लेकिन गाय भैंस नहीं, क्योंकि बहुत सारी बीमारी इसके पेट में है, जो उसको गाय को कुछ नहीं कर रहा वहां जाएगा। इस मामले में बोलता हूँ, अगर हमारे यहाँ रानीखेत का प्रॉब्लम क्या है, आंटी का प्रॉब्लम, आंटी हुआ या मुर्गी मर गया, मरा हुआ मुर्गी हम कुत्ता को खाने दे देते। आंटी वायरस कुत्ता के शरीर में 1.5 साल जिंदा रहता है, कुत्ता का कुछ नहीं होगा, कुत्ता का वायरस नहीं है, कुत्ता जितना बार लैट्रिन करेगा वो वायरस निकलेगा। अब सोचिए कुत्ता को आंटी वाला मुर्गी खिलाना है कि नहीं। कवर, सीधा बात है, कवर मोर्टालिटी कुछ नहीं करना, कवर देना सबसे इजी, जितना कुत्ता निकाल नहीं सकता उतना गड्ढा बड़ा। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिमिनल है पोल्ट्री ट्रैफिक। हम ही लोग एक फार्म से दूसरा फार्म जाते हैं, हम लोग बीमारी लेके जाते हैं, गाड़ी चलता है, ये यहाँ सब लोग है, फिर भी बोल रहा हूँ, पंजाब से मुर्गी आ रहा है, बीमारी तो साथ में फ्री आ रहा है ना। अभी कलकत्ता से तो जब आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू डिक्लेयर हुआ है, उधर तो गवर्नमेंट मुर्गी खाना मना कर दिया, न्यूज़पेपर में आ गया, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। जिस फार्म में लेयर फार्म 2 लाख 3 लाख का लेयर फार्म मोर्टालिटी शुरू हुई, वो बाकी मुर्गी आधा रेट में 20 रुपया किलो बेचा, कहाँ आ रहा है, सारे कलकत्ता आ रहा है चोरी छुपे। और पुलिस तो ऐसी होता है, तो मुर्गी के साथ तो वायरस भी आया, बस 7 दिन बाद गाड़ी चालू, जहाँ जहाँ गाड़ी गया उस गाड़ी से छोटा गाड़ी, मार्केट से लोग, फार्मर सब पूरा है। इसलिए ये सबसे पोल्ट्री का ट्रैफिक, गाड़ी और हम लोग बंदा दोनों। हम बोले ना डिजीज पे हाउसिंग का सबसे बड़ा बात है सिंपल व्हाइट वॉश, चूना, जो 100 साल से हम लोग घर में करते आ रहे हैं, वही चीज। अब देखो ये जो चूना ये लेडीज कर रहे हैं, कैसे क्या लगा है इनको, क्या लगा, ये जो चूना करने के ब्रास बना है, टूटा हुआ डंडा और फटा हुआ कपड़ा से ब्रास बना है, एक बाल्टी और चूना, मतलब इरादा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सफाई के बाद चूना व्हाइट वॉश किया तो 80% जाम खत्म हो जाता है। उसके बाद शेड रेडी, मतलब बच्चे को डिजीज भी करके बच्चा छोड़ने के लिए 1 नंबर ये आउटसाइड इनसाइड क्लीन, ये इनसाइड 3 नंबर सारे सामान अंदर रख के स्प्रे करना है सब कुछ। उसके बाद ये चाहिए ब्रूडिंग, बच्चा आने से पहले रेडी, ये बच्चा आने का 6 घंटा पहले का सीन, बच्चा आने से पहले का, बच्चा आया नहीं, देखिए कैसा रेडी है, इसको बोलता है रेडी। जैसे घर में बेटी का शादी है, इसको किससे कंपेयर करते हम जानते हैं, घर में बेटी का शादी है तो आपको सब कुछ 100% अरेंजमेंट करना है, नहीं तो ना कर जाएगा। सिर्फ 100% नहीं, टाइम पर 100% और टाइम पर, बाराती आने से पहले सब कुछ रेडी। ये चीक्स आने से, क्योंकि चीक्स हमारा पेट है, पहले ही बोलते, चीक्स आने से पहले ये होना है। अब जाते कंफर्ट, बोला ना आराम का माहौल, कंफर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात, कंफर्ट मतलब सोने का, बैठने का जायगा। खाना कंफर्ट नहीं है। अगर आपको एयर कंडीशन में रख के बहुत अच्छा जो आप खाना चाहते हो खाना दे दे, टीवी में क्रिकेट मैच दिखा दे, लेकिन बैठने का सोने का जगह नहीं है, खड़े जाओ कितना देर, उससे आप बोलोगे भाई टूटा हुआ कुर्सी तो दे दो, चारपाई दे दो, खटिया दे दो।
सोने का बैठने का जगह, स्पेस और बेडिंग, मुर्गी में भी वही स्पेस कितना वजन लेते उसी हिसाब से स्पेस देते, और बेडिंग मतलब जो उसी चीज से हम लोग करते, मुर्गी का लीटर जो होता है वो। अगला आराम का, आराम का माहौल मतलब पहले स्पेस, उसके बाद टेम्परेचर। ये एसी चला रहा है, मैंने ये पहना था लेकिन गर्मी लग रहा है, निकाल दिया। बस मुझे भी आराम चाहिए बात करना। और टेम्परेचर की जब बात आया तो साथ साथ आ जाता है दूसरा बात वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का सीधा बात है हवा चलना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट को। और चौथा, आराम बोलने से हम इतना ही समझते हैं लाइट। मैं 40 साल से लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे कोई है किसको अंधेरा अच्छा लगता है? अंधेरा किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाता। लाइट, क्योंकि लाइट हमारे ब्रेन में जाके हमको स्टिमुलेट, हमको काम करने में मदद करता है। लाइट नहीं जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते ज़्यादा दिन। आराम के लिए सिर्फ ये 4 चाहिए। इसके बाद हमें पोल्ट्री में मुर्गी से वजन लेना है, दाना और पानी, फीड और पानी उसके लेवल में रखो, हो गया उसका आराम। अब वो स्पेस और बेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेस कितना होना है, स्पेस कितना होना है, आपको मुर्गी का वजन क्या लेना है उस हिसाब से हिसाब यही आता है। सॉरी, 1 स्क्वायर फुट में 1 स्क्वायर फुट में 1.6 kg अच्छा से मुर्गी बनता है। अभी आपको कितना वजन लेना है? 2.5 kg, तो आपको तो उस हिसाब से 1 स्क्वायर फुट में 1.6 kg। तो शुरू में ज़्यादा जगह नहीं देना, चीज थोड़ा भागेगा तो मेरे जैसे बिगाड़ होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, वो तो ओलंपिक नहीं जाएगा, उसको मोटा होना। चीज जब तक भागता है 19-20 दिन तक उसको धीरे धीरे जगह बढ़ा, जब 800-900 का हो जाता है वो चल नहीं पाता, धीरे धीरे चलता, 4 कदम के बाद ही वो बैठ जाता है, तब उसको जितना हो सके जगह दो। ये देखो, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक के बाद 20 दिन के बाद फुल स्पेस, जो आपका टारगेट है। आप 2.2 किलो मुर्गी बेचते हो, एक जगह है, उन लोगों को मालूम होगा, पटना बिहार का कैपिटल, उधर मार्केट है 1.1 kg का। लोग 22-23 दिन में मुर्गी बेच देता है, 35 दिन में दूसरा बच्चा आ जाता है। वो रानीखेत का बूस्टर वैक्सीन भी नहीं करते। 1 स्क्वायर फुट नहीं, 0.8 देता है वो, 2000 स्क्वायर फुट में 2500 बच्चा छोड़ता है। 1.1 चाहिए ना, वो मार्केट ही ऐसा है। लोग वहाँ 1.1 kg का ब्रॉयलर खाता है, क्या टेस्ट है मुझे भी नहीं मालूम। तो स्पेस उसी हिसाब से होना है, सीजन के हिसाब से। थोड़ा सामान में हम ज़्यादा देते हैं, जो आपके यहाँ ये नहीं है। इसी सेट का बात यहाँ छोड़ देते हैं, इसी का। अगर जगह कम दे तो क्या होता है? ये फोटो देखो, ये ब्रूडिंग हो रहा है, ये इधर पर्दा नहीं है, सनलाइट आ रहा है, इसका मतलब विंटर में नहीं है, गर्मी का टाइम। ऐसा चीक्स रखा है। अब देखो इधर ये जो चीक्स है, फीड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर नहीं है। ये चीक्स पानी के पास भी जा सकता है क्या? ये कौन सा ब्रूडिंग हो रहा है? ये जैसे लगता है गोडाउन में आलू रखा है। जगह कम दोगे तो लीटर खराब होगा, आपका लीटर खराब होगा, मुर्गी के खाने के लिए कंपटीशन रहेगा, मोर्टालिटी भी हो सकता है, मुर्गी छोटा बड़ा होगा। ये देखिए ना, ये 1 किलो 800 में मुर्गी पूरा भर गया। अब कैसे 2 किलो 200 जाएगा? फुल हो गया। देखिए ये 1.8 किलो वेट था उसमें। बच्चे का जैसे चिक्स का रेट कम है, 500 ज़्यादा छोड़ दिया भैया। ब्रॉयलर में ज़्यादा चिक्स नहीं, ज़्यादा वेट लो। चिक्स में तो पैसा लगता है, 10 रुपये को 10 रुपये भी। आप 2000 बच्चा लेके 4000 के जी बेचते हो, मैं बोलता हूँ 1800 बच्चा लेके 4000 के जी बेचते। 200 चिक्स का पैसा सेव करो, क्योंकि लास्ट पे मुर्गी डेली 100 ग्राम बढ़ता है। 2 दिन रखोगे तो 200 का वेट आ जाएगा। ब्रॉयलर ऐसी, अगर बीमारी नहीं है तो 30 दिन के बाद डेली 100 ग्राम।
वजन से बेचो। जो आपका मार्केट में जितना वजन तक चलता है, अगर 2.5 किलो है तो 2.5 किलो ही करो, 2 किलो 300 क्यों बेचोगे? 2.5 भी ले जाओ। चिक्स क्यों हम ज्यादा लेते हैं? चिक्स का तो पैसा लगता है, वैक्सीन लगता है। उसके बाद आराम का माहौल में जगह होगी तो सबसे बड़ा बात टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मुर्गी एक अजीब सा जीव है। देखिए मोटा मोटी मुर्गी का मीन एज अगर 39 डेज में आप मुर्गी बेचते हो सोच लीजिए, और अंडा से चिक्स होने में क्या इतना दिन लगता है? 21 दिन। 21 डेज हैचरी में होता है, तो दोनों मिला के 60 डेज। अगर 60 डेज एक साथ लेना, ये चिक्स को पहला 3 दिन गर्मी चाहिए 30 प्लस, हैचरी में तो 35 प्लस चाहिए और फार्म में 30 प्लस। मतलब पहला 3 दिन इसको गर्मी चाहिए और आखिरी 3 दिन वो बोलता है ठंडा चाहिए। ऐसा अजीब सा जीव है। 60 दिन में बोलता है पहले गर्मी चाहिए फिर बाद में ठंडा चाहिए। ये चिक्स का ये हम लोग का मुसीबत है, मैनेज करना होगा। और एक कारण है टेम्परेचर मेन ये है। एक 40 ग्राम चिक्स का जो स्किन होता है, और हमारे इंसान का बच्चा क्या 2 किलो 800 3 किलो तक होता है, इसका स्किन सरफेस कितना है? एक 40 ग्राम चिक्स का स्किन 8 गुना ज्यादा है, 8 टाइम्स मोर। सिर्फ 40 ग्राम स्किन इतना बड़ा हो जाता है खोलने से। इसलिए उसका शरीर से टेम्परेचर बहुत जल्दी निकलता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। और एक जो टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे आज सोचिए अभी सुबह का टेम्परेचर 19 डिग्री था, हम लोग तो रूम हीटर कोई चला ही नहीं। 19 डिग्री में हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है? 36 है। कैसे 36 मेंटेन होता है? इधर एक ग्लैंड है जो टेम्परेचर कंट्रोल, उसको बोला जाता है स्टेबलाइजर। जैसे फ्रिज का स्टेबलाइजर होता है ना, ये स्टेबलाइजर है जो टेम्परेचर आपके यहाँ 0, 2, 3 डिग्री में भी वो काम कर लेता है और 45 डिग्री अमृतसर में भी काम कर लेता है। तो मुर्गी में भी है, उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। वो चिक्स में चौथा दिन ही डेवलप वो काम कर पाता है, उससे पहले उसको ठीक से होता नहीं। इसलिए पहला 3 दिन चिक्स को थोड़ा टेम्परेचर देना साल भर जरूरी होता है, क्योंकि अभी दिन में गर्मी है लेकिन सुबह तो 19 डिग्री था। उस टाइम चिक्स क्या करेंगे? अब पर्दा डाउन करने से 19 की जगह 21 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा टेम्परेचर देना जरूरी है। अब ये 4 पिक्चर में हमें इस तरह पिक्चर चाहिए। ब्रूडिंग हो रहा है, राउंड हो रहा है। एक साथ 2000 बच्चा छोड़ दिए, भाई बच्चा छोड़ना नहीं है, बच्चा को ब्रूडिंग करना। छोड़ना और ब्रूडिंग करना दोनों चीज अलग है। अगर वो बच्चा को अपना पेट सोचते हो तो उसको ब्रूडिंग करो। छोड़ देना है 10 रुपए का बच्चा तो छोड़ दीजिए, वो तो ऊपर वाले का भरोसा है, आपका भरोसा में नहीं है। इसलिए राउंड ब्रूडिंग और अंदर में बीच में कुछ हीट हो गया, ब्रूडिंग आजकल गैस ही चलता है, वो ज्यादा होने से भाग जाता है, कम होने से एक जगह जमा हो गया एक के ऊपर। ये कभी एक तरफ ठंडा है, कैसे भी ठंडा हवा आ रहा है तो दूसरी तरफ चला जाता है। एक देखो एक टेम्परेचर का रेंज, 5 टेम्परेचर के जोन है। हमें मुर्गी में ब्रॉयलर में चाहिए ये जोन, बड़ा ब्रॉयलर में चाहिए हमको भी। ये एयर कंडीशन जोन है, इसको बोलता है कंफर्ट जोन। सब लोग इसमें रहना चाहते हैं, लेकिन ठंडा में अभी आपका यहाँ ज्यादातर इतना ही होता है, आपका यहाँ ये होता नहीं, ऑलमोस्ट यही रहता है। और ठंडा में ये है, तो इसको बोला जाता है कोल्ड स्ट्रेस, मतलब उस टाइम आपके हाथ के बाहर है। ये डेली एवरेज टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर लेंगे? देखो दिन में 32, रात को 19, एवरेज टेम्परेचर के हिसाब है। डे टाइम टेम्परेचर इंटू 2 और नाइट टाइम जो लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से गुणा करो, प्लस लोएस्ट टेम्परेचर ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करो। जैसे आज सोच लीजिए आपका कहीं ठंडा में, कभी अब सोचो अक्टूबर नवंबर मंथ, दिन में टेम्परेचर 18, रात को 7, तो एवरेज आपका दिन का एवरेज टेम्परेचर था 14.3, तो बार्ड्स कोल्ड स्टेज में है।
अगर आप कंफर्टेबल टेम्परेचर ना दोगे तो मुर्गी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ठंडा में वो उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। एनर्जी जो वजन में कन्वर्ट होना था, जिसको हम बोलते हैं FCR, फीड कन्वर्सन रेशियो। फीड होता है मीट, फीड से मीट होता है, कुछ फीड जाएगा एनर्जी शरीर को हीट करने के लिए, कुछ फीड बर्बाद हो जाएगा, कुछ फीड थोड़ा बर्बाद होगा तो आपका वेट कम आएगा। गर्मी में भी होता है, वो पेंटिंग करता है तो कुछ एनर्जी लॉस होता है। ठंडा में वो सी वाली होता है ना, कांपता तो सीधा था। उसको कंफर्ट जोन में रखने का कोशिश करना, तब आपका वेट आएगा। ये सामार स्ट्रेस आपका होता जरूरी नहीं, फिर थोड़ा सा जैसे अभी 32 है तो थोड़ा पेंटिंग होता है भार में। सामार में मतलब यही होता है फार्म लेवल, मुर्गी लेवल में टेम्परेचर थोड़ा कम करो और गर्मी में थोड़ा चिक्स कम डालो, तो उसको स्पेस ज़्यादा दो। फीडिंग दोपहर को फीडिंग ना कराओ तो अच्छा है, ठंडा टाइम में जो उसका आराम का टाइम में फीडिंग कराओ। सामार का फीड खुद फीड जब तक नहीं बनाते ये आता ही नहीं, क्योंकि सामार का फीड अलग होता है, ज़्यादा रिच होता है। जैसे गर्मी पंजाब में सोचिए, गर्मी में जैसे मुर्गी नॉर्मली 160 ग्राम खाता है मुर्गी, तो सामार के टाइम 120 ग्राम खा रहा है, तो वजन आएगा नहीं, क्योंकि 120 ग्राम में तो 70 ग्राम तो उसको जिंदा रहने के लिए चला जाएगा। इसलिए 120 ग्राम में 160 ग्राम का एनर्जी होना है। मतलब सादा चावल नहीं, उस टाइम बिरयानी नहीं तो फ्राइड राइस खाना, उसको उस तरह फीड देना समझ बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल सब देके हाई बनाना है, तो कम खाने से उसको मिल जाए। ये सामान का फीड होता है। ये सामान का है, पंखा चलाते हैं सब और ठंडा पानी देते दिन भर। सामान का थोड़ा जल्दी से दिखा देता है सामान में क्या चीज़ करते हैं, वो आपके लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर में थैचिंग होता है, साइड पंडल करते हैं, ये सब करते हैं। देखो ये क्या सरसों वाला, सरसों का फूल है, सरसों निकाल लिया पर वो उससे थैचिंग कर दिया। किसान का दिमाग देखिए, जो फेंकने वाला चीज़ है उससे बना है मस्टर्ड का। ये देखो शेड कैसा होता है सामान में, बहुत लंबा। ये शेड 800 फुट लंबाई है। ये साइड, ये ओवरहैंग जो है, ये पोर्शन कितना ज़्यादा 3 फुट नीचे है। बरसात का पानी भी नहीं जाएगा और धूप भी नहीं जाता है, और ऊपर से थैचिंग है। ये छोटा पान, ये साइड पंडल बनाता है तो गर्मी ऊपर से देखो ना, ये दिन का सनलाइट आ रहा है, देखो एकदम तीखा सनलाइट, लेकिन मुर्गी अंदर बिंदास। ये सामान का ऐसा नहीं होना है। अभी 32 डिग्री में वैसा थोड़ा देख सकते हो फर्क में, कुछ नहीं किया तो, और कुछ किया है तो ये पंखा चलाने से बार्स लेवल में जैसे हम लोग पंखा चलाते तो आराम से बैठते हैं। अभी आते हैं विंटर जो आप कर सकते। आप देखो एक चीज, एक फोटो में आराम से देखो, ये लोग जैकेट पहन के खड़ा है, मतलब बाहर उतना ही ठंडा है। ये आदमी इनका हाथ देख रहे हो, जैकेट, मतलब बाहर उतना ठंडा है। इसमें कितना देख रहे हैं, देखो 29.7। 29.7 में कोई जैकेट तो नहीं डालेगा, मतलब यहाँ जो हीटिंग हो रहा है इससे चिक्स लेवल में 29.7, बाहर उस दिन ये टेम्परेचर था। मैं साथ में था, ये फोटो मेरा खींचा हुआ है, बाहर 11 डिग्री, ये फार्मर में 29.7 कर दिया। ये वेंटिलेशन, और ऊपर देखो खुला है, आपको दिखाते हैं आगे। ये बांग्लादेश में जनवरी का फोटो है, आप देखो ऊपर खुला है। जनवरी का फोटो, जनवरी तो ठंडा ही होता है। चिक्स क्या बोल रहे, चिक्स आराम में हम, ये चिक्स जैसे फैला है, फीट खा रहा है, पानी पी रहा है, इससे क्या लगता है बच्चा आराम में है। ऊपर खुला है, कोई पैकिंग नहीं है। चिक्स को आराम का माहौल देना है, उसको टेम्परेचर से चिकन फ्राई नहीं बनाना है। अब ये देखो ना, चिक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हीटर है, देखो गैस बर्नर चालू है और ऊपर बटन खुला। ये देखो गैस बर्नर कैसे फार्मर के दिमाग को फार्म के अंदर छोटा सा टेंट जैसे कर दिया, ऊपर खुला है, एकदम चिक्स मजे में है। चिक्स पूरा फीडर के ऊपर, जहाँ फीड है चिक्स उधर है। इसका मतलब चिक्स खा रहे जो हमें चाहिए। चिक्स खाएगा तब ना मोटा होगा।
ये कार्टन मैनेजमेंट, विंटर का कार्टन मैनेजमेंट देखिए कैसे होता है। इतना कितना भी ठंडा हो बाहर 0 है, ये जगह खाली रखना है, तभी ना ऑक्सीजन जाएगा, सीधा हवा नहीं जाएगा। देखो कहाँ से है वो जो ओवर है ना, उसी लेवल में हवा तो यहाँ जाके रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा, ये अंदर से, ये देखो ऊपर से कितना जगह खाली है। अब देखो ये ऊपर में सीलिंग किया है, सीलिंग के बीच में पूरा सीलिंग किया है, सीलिंग के बीच में थोड़ा गैप है, ये सीलिंग के बीच में गैप दिया ठंडा में। ये टेम्परेचर था 8 डिग्री का ही। अब देखो चिक्स कैसा है, बाहर 8 डिग्री, ये 24 दिसंबर 2020 का फोटो है। 8 डिग्री में चिक्स क्या कर रहा है, कैसा है कूलिंग का, या गैस पूरा तो चालू है और ऊपर में थोड़ा सा गैप देके ऑक्सीजन, मतलब उसको आराम में रहने के लिए गैस बाहर जाता है, ऑक्सीजन आता है। ये इसी सेट का वेंटिलेशन, विंटर में भी एक पंखा चालू है, मिनिमम वेंटिलेशन बोलता है। एक पंखा से ऑक्सीजन आना जाना तो करना ही है, इसी से तो पूरा बंद होता है, तो बंद होगा तो मर जाएगा सारे। एक पंखा से वेंटिलेशन हो रहा है। यहाँ देखो ये गैस पूरा इधर ऊपर में 6 इंच खाली, 6 इंच बहुत है। इसके बाद वेंटिलेशन, टेम्परेचर के बाद ही आता है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन होता क्या है, मतलब मुर्गी के अंदर जो जेनेटिक पोटेंशियल जैसे 30 दिन में 2 किलो होगा, वो फीड खा के फीड से मीट होगा। ये जो कन्वर्जन रूपांतर होता है, इसमें ऑक्सीजन लगता है, तो उतना ऑक्सीजन होना चाहिए कि 30 दिन में 2 किलो होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन सांस में ले, वो हवा अंदर रहना है, और सांस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर जाना है। सांस से पानी निकलता है, मुर्गी के लैट्रिन से भी पानी निकलता है, वो बाहर जाता है। हीट भी होता है, आप देखो ना, सांस छोड़ो, यहाँ हीट गर्म लगता है, हीट होता है, वो हीट बाहर जाना है। अभी वेंटिलेशन का टारगेट इस नील से कुछ लिखा है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए 10 दिन का 15 चिक्स, 15 चिक्स, 10 डेज, 10 दिन, एक दिन में 1 लीटर पानी निकलता है लीटर में। अभी आपका 15,000 का चिक्स फार्म है, तो दिन में 1000 लीटर पानी निकलता है लीटर में। आप पर्दा ढक के रखोगे, बाद में क्या करना है, धान का खेती, धान करवाए तो ऐसी कीचड़ बन जाएगा। वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, मुर्गी का लैट्रिन में मतलब 45% पानी रहना नॉर्मल है, 42 आइडियली 42% पानी रहता है। तो मुर्गी जितना बीट करते है उसमें 42% पानी है, और सांस से भी पानी निकलता है। इसको बाहर कौन करेगा जब पर्दा पूरा ढका होगा, पहला दिन भी तो नहीं। इसलिए पर्दा ठीक से होना है कि वेंटिलेशन इसलिए चाहिए, मुर्गी के सांस का टेम्परेचर बाहर करना है, सांस का लैट्रिन का पानी को बाहर जाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको बाहर फेंकना है, ऑक्सीजन को अंदर आने देना है, इसको बोला जाता है वेंटिलेशन। ये देखो फार्म ऐसी है, कोई फार्म का वेंटिलेशन का पिक्चर आप देखो, सामान एकदम गर्मी में बहुत सामान है, फार्म ऐसे चिक्स कैसे बना हुआ है। चिक्स में वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अगर चिक्स में वेंटिलेशन ठीक नहीं तो 2 प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, एसाइटिस और सीआरडी, उसी दिन लिख दीजिए। 2 दिन पूरा पैक करके रखिए, सीआरडी और एसाइटिस होना ही है, आपने तो लिख दिया। वेंटिलेशन जब नहीं है, मुर्गी सांस लेता है, लैट्रिन का वहाँ एमोनिया बनता है, वो एमोनिया नाक से जाके एक ट्रक के जो सांस डाली है, इसका ऊपर जो कोसेस को जला देता है, और इकोलाई सीआरडी का कीटाणु जो बैक्टीरिया होता है वो इंतजार कर रहे हैं कब टैकिया डैमेज हो। ये सांस नाली डैमेज हो गया, उसको एंट्री मिल गया, वो एकदम मस्ती करके गाना गाते गाते अंदर गया, बस बीमारी पैदा करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता है, छींक छक करता, धीरे धीरे वो मेरा गैस एक के बाद एक इन्फेक्शन। लेकिन शुरुआत एमोनिया से, उसका शुरुआत पर्दा का मिसमैनेजमेंट,
पर्दा ठंडा हवा रोकने के लिए और बारिश का पानी रोकने के लिए, सांस रोकने के लिए नहीं है। ये चिक्स को क्या होना है बताइए ना। देखो पूरा पैकिंग चिक्स फिट खड़ा है क्या? मैं इतना चिक्स खाने का चिक्स फोटो दिखाई, देखो चिक्स सब उसके नीचे एक दूसरे से लगा हुआ है। नीचे वाला पाइलिंग में मोडालिटी होगा हार्डली, बाकी कोई नहीं खा रहा है। छोटा बड़ा होगा, छोटा तो जो छोटा है वो इकोलाई होगा, उसमें रानीखेत आ सकता है, वो तो रात तक मरेगा ही। और टोटल आपका गया। ये ब्रूडिंग मतलब आपका SIT CRT एकदम होना ही होना। 1000 बच्चा में आप 1500 किलो बेचोगे, 2500 किलो बेचना है तो आपको उस टाइप का ब्रूडिंग करना है, तो मैंने पहले फोटो दिखाया। विंटर का प्रॉब्लम क्या है? दो मेन प्रॉब्लम, एक ठंडा चिलिंग मतलब ठंड लग रहा है, दूसरा ठंड में वायरस का ताकत बढ़ जाता है। मुर्गी का ताकत कम होता है, वायरस का ताकत बढ़ता है। ये ठंडा है। ये ठंडा में चिलिंग होने से क्या होता है? आपको हार्डलिंग मोर्टेलिटी होता है। चिलिंग में एक और चीज होता है, चिलिंग में आप लोग डर के मेरे पूरा कवर कर देते हो। कवर करने से SIT इकोलाई CRT, और आप कवर करके पूरा कवर करके रखोगे तो सबसे खतरनाक चीज होता है मुर्गी का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। ठंड में आप जिस फार्म में पर्दा डाउन करके रखोगे, अगर उधर एंटी वायरस रानीखेत का वायरस आ गया तो रानीखेत होना ही है। रानीखेत बर्ड फ्लू वायरस है सब जगह, ऐसा नहीं है इधर भी है। इसलिए पोल्ट्री वाले आया तो वायरस इधर है पक्का। आप उसको मुर्गी के अंदर जाने दोगे कि नहीं, वो आपके ऊपर। सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किया हुआ ब्रूडिंग मतलब इम्यूनिटी डाउन और वायरस का ताकत बढ़ गया, तो दोनों मिलके होता है रानीखेत और एंडी और बर्ड। विंटर का प्रॉब्लम ये। अब इससे कैसे बचा जाएगा? विंटर का प्रॉब्लम नंबर 1 SIT तो किसी को बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। SIT सब मुर्गी देख के सब मुर्गी मरते नहीं, मरते और मरा हुआ मुर्गी का SIT पानी देखता नहीं सब मुर्गी को। ये देखो SIT ये है ना SIT। SIT कैसे कंट्रोल करना है? ये ब्रूडिंग होना है, ये ब्रूडिंग नहीं। ये आपका इधर का फोटो, ये नेपाल का फोटो, वो भी ठंडा में घर के अंदर घर बना दिया। ये ब्रूडिंग करना है। देखो इसको ऊपर देखो अभी कैसा है। अब देखो ऊपर में कुछ है क्या? चिक्स क्या कर रहा है ऊपर में, कैसा पूरा माहौल ठीक से देखो। चिक्स तो दाना फिट पानी खा रहा है, पानी पी रहा है, तो ऊपर पूरा खुला है। ये ब्रूडिंग होना है, ये नहीं। इसमें तो पूरा पैकिंग है। इसके बाद दूसरा इकोलाई का क्या बताएं? ये देखते हो चिक्स में, ये मुर्गी में ये देखते हो कारण उधर से इकोलाई। आजकल हमारे देश में तो पॉलिटिक्स बहुत होता है ना। कुछ अब देखिएगा, कुछ पार्टी है दिल्ली में, कोई भी पार्टी मतलब कांग्रेस और बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट बनाए वो मिनिस्टर होता ही है। ऐसी एक आध पार्टी है, मैं नाम किसी को करना नहीं चाहता हूँ, पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है, बस उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। मतलब उसको बोला जाता है सुविधावादी पार्टी, मतलब एकदम अपॉर्चुनिस्टिक। इकोलाई होता है सबसे अपॉर्चुनिस्ट सुविधावादी, वो एकदम गलत में बैठे रहते हैं। रोल कॉल हो रहा है, मेरा नाम बुलाया वो आ जाता है, सबका नाम बुलाया वो आ जाता है, वो एकदम मतलब नहीं है। इकोलाई मुर्गी का पेट में ही रहता है, उसका घर है मुर्गी का पेट। लेकिन मुर्गी हेल्दी है, सुस्त है तो कुछ नहीं कर पाता। मुर्गी थोड़ा प्रेशर में, इम्यूनिटी डाउन है, दूसरा कोई बीमारी जैसे रानीखेत कुछ और आ गया तो इकोलाई को जगह मिलता है, वो एमोनिया आ गया इकोलाई को जगह मिलता है, कुछ भी हो गया। इसलिए मुर्गी ठीक ठाक है, हेल्दी है,
वो इकोलाई को थप्पड़ लगा के बाहर कर देता है। और हाथी कीचड़ में मुर्गी थोड़ा प्रेशर में आ गया तो इकोलाई अपना जगह लेता है। ये होता है इकोलाई कंट्रोल। मुर्गी को आराम से रखो, कुछ नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन, बैक्टीरिया का प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं होता, प्रिवेंटिव वैक्सीन होता है। जब कुछ एंटीबायोटिक दिए उस टाइम जो बैक्टीरिया उसी को मारेगा, लेकिन कल जो बैक्टीरिया आ गया उसको तो नहीं मारेगा। तो रोज एंटीबायोटिक देते जाओ, मुर्गी का तो ग्रोथ ही नहीं होगा। और एंटीबायोटिक आप जानते हो हमारे पेट में, मुर्गी का हमारा पेट में कुछ मदद करने वाले बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा हजम होता है। दही क्यों खाते हो? दही पेट को ठीक रखने के लिए दही में हमें मदद करने वाले बैक्टीरिया होता है। ऐसे मुर्गी का पेट में भी मदद करने वाला बैक्टीरिया होता है। अगर आप बिना कारण एंटीबायोटिक दे रहे हो, वो जैसे इकोलाई को मारेगा, वो तो मदद करने वाले बैक्टीरिया को भी तो मारेगा। सबको रिक्वेस्ट है थोड़ा फोन साइलेंट करो। मेरा भी फोन आ रहा है, कॉलर मैं इसमें देख रहा हूँ, साइलेंट किया हो। मेरा फोन बैग में है, बहुत कॉल है, बाद में लेकर। अभी ये जरूरी है। सो इकोलाई को मौका मत दीजिए। आगे रानीखेत और एंडी, यही होता है। रानीखेत में बाहर ऐसे मोर्टालिटी फेंकते हो, फार्म में देखते हैं सुबह जाके। ये पूरा दुनिया में और इंडिया में भी सबसे ज्यादा मोर्टालिटी का कारण रानीखेत, एंडी। कोई बोलते हैं न्यूकासल डिजीज एंडी, कोई बोलते हैं आंटी रानीखेत डिजीज। ये एक वीडियो देखिए, इस तरह होता है। रानीखेत मुर्गी के एटीट्यूड लीटर में मुंह रख के कुछ मूवमेंट एक्टिव नहीं, मुर्गी एकदम इसी सेट के अंदर। इतना बड़ा मुर्गी हटलिंग देखोगे, 1 किलो साइज के मुर्गी का हटलिंग कैसे बैठे हैं। अब एसाइटिस, आरडी, इकोलाई, ये सब बीमारी को कैसे कंट्रोल करें? विंटर में जो बीमारी का नाम बोला है ना, सीआरडी, इकोली, आरडी, एसाइटिस, वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेट रेडी, सेट को डिजीज फ्री, बीमारी से मुक्त करके बच्चा छोड़ो। कोई कठिन चीज नहीं है उसे चुना करना, कोई कठिन वास्तव है, फार्म में हो सकता है। दूसरा ब्रूडिंग, ब्रूडिंग अच्छा से करो। साल भर यहाँ टेम्परेचर लगना है सुबह टाइम, विंटर में तो पूरा ही लगना है। टेम्परेचर देना है जहाँ अंदर में आपको हल्का गर्मी लगे, ऐसे टेम्परेचर शुरू में चाहिए। मतलब 30 के ऊपर होगा तो आपको गर्मी लगेगी। आपको कोई स्वेटर जैकेट कुछ नहीं लगना इनसाइड, लेकिन आप सांस, आपका सांस गहरा हो रहा है। ब्रूडिंग के अंदर चीज के पास गए, आपका सांस गहरा हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो ऐसा चीज होने जा रहा है। आपको स्वाभाविक सांस चालू है कि नहीं, और आप खुद आराम से हो अंदर। मतलब ब्रूडिंग हाउस, जहाँ चीज ब्रूडिंग कर रहे हो वहाँ आप सो सकते हो, ऐसे जगह चीज रहेगा। तब आपका होगा 3 दिन में 2 किलो। आप पैकिंग करके चले गए अपना घर में, अरिजन पैकिंग, तब तो नहीं होगा। चिक्स को अपना बॉस, अपना पेट सोचिए। चिक्स इतना देता है ना, कोई बैग नहीं देता दुनिया के उतना। कार्टन मैनेजमेंट, पर्दा का मैनेज ठीक से करना। पर्दा 20 मिनट नहीं करना। पर्दा सिर्फ बारिश का पानी रोकने के लिए, मुर्गी का शरीर में ठंडा हवा रोकने के लिए। ऊपर से थोड़ा खुला रहेगा। हम लोग का पर्दा क्या एक गलत चीज करता है, हम लोग पर्दा पूरा उठाते नहीं तो पूरा खोलते है ना। पर्दा ऊपर में बांधते, नीचे खुला होता है। इसका उल्टा कीजिए। कुएं से पानी कैसे उठाता है, पर्दा नीचे फिक्स कीजिए, चिक्स नीचे है और ऊपर में पर्दा, पूरा पर्दा के ऊपर एक डंडा लगाइए,
और डंडा में रस्सी लगाइए। जैसे कुएं से पानी उठता है, ठीक जितना लेवल में है अंदर से ही उतना उठाइए। जितना चाहिए, हवा आ रहा है थोड़ा आधा उठा दीजिए। ठंडा एकदम छोटा चीज है, ठंडा ज्यादा है, ऊपर में 6 इंच छोड़ के बाकी उठाइए, अंदर से ही होगा रस्सी से। जैसे कुएं से पानी उठा था, आप ये मेरा एक बाद में देखा था, मेरा YouTube चैनल है, उसमें सब देख सकते हो, बाद में बोलता हूँ उसके बारे में। वैक्सीनेशन शेड्यूल आपके यहाँ क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सामने जो लोग बैठे हैं ना, लोकल वेटनरियन वो बोल सकता है कि यहाँ का डिजीज चैलेंज क्या है, कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा है, वो लोग करेगा। अभी मुझे बोलने के लिए मुझे 3-4 दिन यहाँ का फार्म विजिट करना होगा सारे एज का, तभी मैं बोल सकता हूँ। इधर बैठ के कोयम्बटूर का मुझसे नहीं होगा। आउटसाइड वैली ब्रॉयलर में नॉर्मली जो प्रैक्टिस चल रहा है इंडिया में, हाँ, एक 3 से 5 दिन में वैक्सीन होता है लाइव। और मिनेज के हिसाब से अगर कई जगह 3 किलो का मार्केट है, 42 डेज रखना है, आज का सिचुएशन बोल रहा हूँ, वो करते थे। जैसे 42 डेज रखना है तो 3 दिन, 18 दिन, 31 दिन 3 बार लाइव होता है। उसके छोड़ के आज एनडी किल हो रहा है। अच्छा, ये सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है 42 डेज रखना। और जिनको 35, 36, 37 में सेव करना है, वो किल एनडी किल एचडी में 5-6 दिन में पहला लाइव और 20-21 दिन में, मतलब वैक्सीन करने के बाद 16 दिन तक निश्चिंत है। उसके बाद रिस्क बढ़ते जाएगा, इसलिए 3 वैक्सीन जरूरी है। डिस्कस करेंगे सर, इसको कंप्लीट करता हूँ। फिर ड्रिंकिंग वाटर, पानी, आप मुझे मालूम है सैनिटाइज करके सब लोग देते हैं, इसके बारे में डिस्कस। पहला पानी भी कुछ जगह एक ये है कि अभी ठीक से आया, पहला पानी में सैनिटाइजर नहीं देना, ये गलती है, नहीं करना। मुर्गी को बिस्लरी चाहिए, बिस्लरी नहीं दे सकते तो सैनिटाइज कीजिए करके दीजिए, बिस्लरी देने से अच्छा होता है। लास्ट, उसको जिंदा रखना है, बायोसिक्योरिटी करो। और अगर वो जिंदा नहीं है तो हम खुद भी मरेंगे। मुर्गी तो क्या, हम भी जाएंगे, कैपिटल भी जाएगा। तो बायोसिक्योरिटी कुछ करना ही है जितना होता है। और ये लास्ट में कुछ लिखा है, देखिए, मरा हुआ मुर्गी इधर उधर नहीं फेंकना है, कुत्ता को नहीं खिलाना, कोई समझ सेवा नहीं करना, सीधा कवर देना। रोज का एक गड्ढा बनाओ, कवर दो, वो 6 महीने में खाद बन जाएगा, पेड़ पौधे के सब में। सीधा रास्ता इतना ही है। इधर पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ कुछ स्टेट जैसे केरला, बंगाल, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उधर रोज कवर देना बहुत मुश्किल है। उधर तो जलाने का बाद आता है, लेकिन यहाँ तो संभव है। कवर देने से तो खत्म, वो तो खाद बनता है अल्टीमेट। ये करना है आपको डिजीज से बचने के लिए। आगे बोला ना, ब्रीड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फीड बनता है, ये डॉक्टर लोगों का ही काम है। काफी कुछ चीजें ऑनली डॉक्टर लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंपनी फीड यूज करते हैं। जब फीड बनाओगे तब ऐसा मामला आ जाता है। ये फीड फैक्ट्री का फोटो है, कहीं का भी हो तो फैक्ट्री के अंदर इस तरह साफ होना चाहिए, गंदा नहीं। फैक्ट्री के अंदर कहीं भी बैठ के आप खाना खा सकते हो, ऐसे साफ होगा, तभी आपका फीड के थ्रू, फीड के साथ कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये देखो फैक्ट्री प्रोडक्शन चालू है, कितना साफ है। अभी कुछ मामला मैं बताऊंगा, फीडिंग मैनेजमेंट। ये तो फैक्ट्री लेवल का है, ये आपका है स्टोरेज। आप फीड लाके कैसे स्टोर करते हो, कैसे रखते हो कहीं, और फीडिंग में फीड को कैसे हैंडल करते हो आपके ऊपर है। अच्छा फीड लेकिन आप खराब करके खिलाओगे, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। बहुत अच्छा फीड भी खराब कैसे होता है। आपको क्या देखना है, मुर्गी का गांठ, पेट का हेल्थ, कितने बार दिन में फीड देते हो। कोई 1 बार दिन में देता है, कोई 2 दिन में 1 बार देता है, कोई दिन में 5 बार देता है। आसमान जमीन नजर में पड़ा है। फीडर साफ करके, फीडर एकदम क्लीन, जैसे ये प्लेट खाली है, खाली प्लेट है, इस तरह फीडर क्लीन के बाद फीड दोगे तो आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा। क्योंकि फीड में
आप पहले फीड लो, मैथ फीड लो, कुछ तो डांस होता ही है, और वो डांस चाहे सारा मेडिसिन। 1 किलो फीड में 5.5 रुपया का मेडिसिन होता है। उसमें कॉक्सी का मेडिसिन होता है, ग्रोथ प्रोमोटर होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, ठंडा का मेडिसिन होता है, बहुत सारे चीज होता है। वो पाउडर होता है, उसमें तो पानी लिक्विड नहीं होगा। अब फीड का पाउडर आप खिलाते नहीं हो, वो नीचे नीचे बैठता है और 7 दिन बाद उसमें फंगस लगता है, मेडिसिन खराब हो जाता है। फीड में मेडिसिन दिया गया, आपको मुर्गे को नहीं मिला, क्योंकि आप फीड का सही हैंडलिंग नहीं करते। ये फीड सही हैंडलिंग करना है, तभी फीड को फीडर डेली खाली करना है, डेली एक बार खाली करना है। कुछ नहीं होता है, 2 घंटा खाली होने से कुछ नहीं होता है, वेट नहीं घटता है। तो लिफ्टिंग के दिन क्या होता है? आगे ये देखो, ये बहुत अच्छा टाइप का फीड है, पेलेट फीड। ये भी पेलेट फीड। देखो ये पेलेट और ये पेलेट में फर्क देखो। और ये क्राम फीड है, ये मैश नहीं है, ये स्टार्टर क्रम है। ऐसा फीड नहीं चाहिए। ये फीड खाएगा तो 7 दिन के अंदर मुर्गी को लूज डॉकिंग होता है, डायरिया होता है। कुछ कारण है, डॉक्टर लोग समझेंगे, क्योंकि गीजर का काम ही नहीं है, सीधा थ्रू पास होता है। ड्यूटेरम में डाइजेशन एंजाइम के साथ मिक्सिंग का टाइम सीधा चला गया। एक पानी दो। फीड कैसे रखना है देखिए, ये फैक्ट्री में, ये बड़ा फार्म में, ये छोटा फार्म में। कैसे फीड रखोगे? जमीन में नहीं। 1 किलो फीड तो 1 किलो आटा का बराबर है ना, 1 किलो चावल का बराबर है। फीड का तो महंगा है। ऐसे रखो ना, नीचे मुर्गी भी रहेगा, चूहा भी नहीं होगा। इसमें चूहा भी नहीं होता है। एक मुर्गी जब बड़ा होता है तो चूहा को खा जाता है। फीडिंग टिप्स, अब कुछ फोटो बोलेगा, मुझे कुछ नहीं बोलना। कैसे फीड दिया जाता है? पूरा बैग से नहीं, एक बाल्टी चाहिए भाई, अब बाल्टी चाहिए, मग चाहिए उसको डालने के लिए। और वीकली एक बार फीड आप खोल के क्लीन करना, हफ्ता में एक बार, हफ्ता में एक बार खोल के क्लीन करना। उसमें फंगस लगता है, फंगस से अभी एक फोटो, ये देखो कैसे फीड दे रहे, यहाँ पे इधर का फोटो है, कल मिला मुझे। ये फीडर टिंकर कैसे सजाना है, ये देखो दोनों तरफ फीडर टिंकर दोनों तरफ से, एक फीडर एक टिंकर, एक फीडर एक टिंकर, देखो दोनों तरफ से, इधर से भी लंबाई में भी है फीडर टिंकर, इधर देखो फीडर टिंकर। इसमें ये तो फोटो वाले ऐसे फीड दिया जाता है। इसमें कितना फीड प्रोसेस होगा? और आपका फीड, अगर फीड लीटर में, एक चीज सुनिए, एक दाना फीड लीटर में अगर तो मुर्गी पहले वो खाएगा, क्योंकि वो मुर्गी है, उसको उधर से खाने का आदत है। वो खाएगा तो क्या होगा? पेट खराब होगा, लैक्टिन के साथ मिला हुआ। ये नहीं होना, ऐसे नहीं फीड देना चाहिए। ये आप मुर्गी को दया कर रहे हो। इसमें 3 दिन में 2 किलो नहीं, ये बिजनेस नहीं हो रहा। कैसे भी आप दया करके कुछ दे दिया, ऐसा मत कीजिए। एक फोटो देखो, अगर देखो इधर फीड है, मुर्गी कहाँ से खा रहा है? इधर भी देखो फीड है, मुर्गी कहाँ से खा रहा है? नीचे फीड दिलेगा तो मुर्गी वो नीचे वाले पहले खाएगा। आप देखो सारे, ये फीडर अंदर में फीड, ऊपर में फंगस। मैं दोनों निकाल के फार्मर को बोलता है कौन सा खिलाओगे मुर्गी को? एक ही फीडर से, नीचे का फीड और ऊपर का ये खाने से क्या होगा? बढ़ेगा। आप 2 दिन खुराना रोटी खाओगे तो क्या होगा? बढ़ोगे क्या? रास्ते में जा रहे थे बाइक लेके, यू टर्न लेकर खड़ा रहना होगा, ताकि क्योंकि पेट में साउंड मार रहे हैं, लैट्रिन जाना होगा बार बार, तो मुर्गी में तो ही होगा। अब पेट खराब होगा तो ऑर्गन कहाँ से आएगा? इसलिए ये नहीं होना। आप एक वीडियो लेगा, ये 4-5 तारीख का 5 जून का वीडियो है,
मैंगलोर, समुद्र किनारे बेंगलोर से मैंगलोर जाना होता है। एक वीडियो देखिए, किसी फार्म का वीडियो, मुर्गी का डायरिया लीटर का हालत देखिए, कारण क्या है? पूरा लीटर कैसा है, पूरा लैक्टिन देखिए, पूरा फीड बाहर आ रहा है, कारण कुछ नहीं, एकदम बहुत अच्छा फीड है। ये 36 डेज का मुर्गी था, ये फार्म में था 1.9, दूसरा फार्म में था 2.3, उसका फीडर सब है। 400 ग्राम का वजन का फर्क, एक ही फीड एक ही दिन का चिक्स। इसका कारण ये फीडर में पंगा देखो, ये नहीं होना है। फीडर जितना अच्छा फीड उतना ज्यादा तेल, उतना ज्यादा सफाई चाहिए, क्योंकि तेल है तो चिपचिपाट है और फीड का पाउडर लग जाएगा। अब लेयर मुर्गी का फीड ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें तेल नहीं है। और ब्रॉयलर का फिनिशर में 35 किलो के आसपास तेल होता है 1 टन में, मतलब 1 क्विंटल में 3.5 किलो, एक 50 किलो बोरा में 1 किलो 750 तेल है। तो जब डाल रहे हो ऊपर में लगता है, और अभी बरसात का टाइम है, पूरा ऊपर तो चिपक जाएगा, 2 दिन में फंगा। फीड डाला है तुरंत एक कपड़ा, फीड डाल दो, एक कपड़ा मोटा सा फटा हुआ है, कुछ भी जाएगा, डाला है तुरंत साफ करो, बाद में नहीं होता है कुछ, तो दोबारा कोई नहीं आएगा। हम लोग सब ऐसी कम छोड़े, मैं भूख भी हूँ, कोई चिंता नहीं। फीड डाला है, साथ साथ ऊपर कपड़ा बना, एक साथ काम करते करते जाओ। इसके बाद पानी, जानते हैं एक ब्रॉयलर मुर्गी आपका 10 लीटर पानी पीता है, और एक लेयर मुर्गी अपना लाइफ में 170 से 180 लीटर पानी पीता है। मुर्गी का अंदर का जो इंटेस्टाइन है, जो गार्ड बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते थे, पाइप है, वो पाइप का जो टोटल सरफेस है ना, बहुत बड़ा है। अब जब मुर्गी 100 ग्राम दाना खाता है, कितना पानी पीता है? 250 से 300 ml। तो हम फीड के लिए सोच रहे हैं 100 ग्राम फीड दाना के लिए, उसको वो कितना है कंपनी से लड़ते हैं, लेकिन जो 250-300 ml पानी है उसके लिए नहीं सोचते। वो भी तो इसी एक ही जगह से जाना है, एक ही रास्ते से पास होना है, बहुत ज्यादा जाता है। मेडिसिन का किताब में पहला पन्ना में लिखा है, ऑल डिजीजेस स्टार्ट्स इन द गट, पेट से ही सारे बीमारी शुरू होता है। ये मेडिकल साइंस में हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स लिख के किया है। तो हमें पेट ठीक रखना है, पेट ठीक रखने के लिए पानी ठीक रखना है, क्योंकि मुर्गी का शरीर का देखो कितना % पानी होता है, ये देख लीजिए, रॉ चिकन में 66% पानी है, और पानी से सब कुछ होता है। मुर्गी कितना पानी पीता है, इससे आगे एक चीज दिखाता हूँ। आप लोग कहते हैं मुर्गी कितना पानी पिएगा, अब एक हिसाब देखो, ये पानी मुर्गी कितना पिएगा आपका हिसाब का नहीं है, हिसाब ये है बाहर का टेम्परेचर कितना है। दिन का हमारे टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जो है उसी से पानी फीड स्टोर है, मतलब 100 ग्राम फीड। तो आज आपका यहाँ जो टेम्परेचर है, पानी डबल पीना चाहिए, डबल से ज्यादा पी रहे तो कुछ समस्या है, कम पी रहे तब भी कुछ समस्या है। ये टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। अभी जहाँ गर्मी है उधर गर्मी में, मैंने उधर गर्मी में 5 टाइम्स 100 ग्राम दाना है तो 500 ml पानी पी लेता है, और पानी जैसे लैक्टिन करता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री। अच्छा, पानी कैसे नापते हैं कुछ आपको मालूम है? पानी में क्या देखते हैं हम लोग? पानी का pH देखते हैं, पानी का TDS देखते हैं, पानी में कोई केमिकल बैक्टीरिया कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जैसे देखने में, पहले देखने में ये पानी का अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन मिनरल वाटर कंपनी दिया है, तो ये पानी देखने में ये तो है साफ, और इसमें कंटेमिनेशन नहीं है, पीने से पगल होता है, ये चाहिए मैं अपने के लिए सब आता है। एक जगह अभी पिछले साल
मुझे गुजरात ले गया था, वहाँ पर रॉयल एक कंपनी ले गया, एक जगह में हर फार्म में मुर्गी को तीसरे दिन से, आप देखो एक पेपर के ऊपर मुर्गी है, ये तीसरा दिन का चिक्स, पीछे का देखो पैसा फेस्टिवल क्या बता, तीसरे दिन इतना ज्यादा मुर्गी को कुछ खा के उसके तो बीमारी का टाइम लगेगा। हर फार्म में ये इस तरह की लैक्टिन हो रहा, भीड़ बाहर आ रहा, उधर नहीं आ रहा, बात कह रहा। जाके मैंने जो देखा था उसको टेस्ट किया, उसका पानी का TDS है 800 और pH 9। वो पानी पहले दिन से तो पेट खराब कर दिया। अहमदाबाद और आनंद के बीच में नजदीकी जगह, उधर का साल भर का समस्या ही है, पानी इतना खराब है। पानी फ्रेश पानी मुझे तो पानी पूरा जैसे झील पे लेयर आ गया, इतना जिसका आयरन बोलते हो TDS है, वो इतना ज्यादा है कि आप देखो ना 14 दिन, ये 13 दिन का मुर्गी का ये लीटर है, ये तो 13 दिन का मुर्गी लीटर का हालत क्या है, इसमें मुर्गी कहाँ से बड़ा होगा। अच्छा, डिंकर कैसे क्लीनिंग होता है, फार्म में लिफ्टिंग हो गया, डिंकर कैसे क्लीन करना है, फोटो बोल रहे, मुझे कुछ नहीं बोलना है, खोल के बाहर ले जाके, और आयरन को कैसे क्लीन करना है, ये होता है एक क्लीन करने से पहले, एक क्लीनिंग के बाद। करने से होता है और ना करने से बहाना आता है। सर हमारे यहाँ आयरन बहुत है। मुर्गी रहते हुए कैसे क्लीन होता है, देखिए ये एक सेट में 15,000 मुर्गी है, लेबर क्लीन कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है। मुर्गी सारे फीडर दिन का कितना साफ है, देखो लेबर से काम होता है। नहीं तरीका ये सिंपल है, फटा हुआ बैग कुछ नहीं चाहिए, ये फीड बैग फटा हुआ बैग से। कोई किसी ने बोला था मुर्गी, सर मुर्गी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आंसर आया था इरादा चाहिए, आपको इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। पानी अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ हो, अच्छा पानी है, तो कौन कौन बीमारी आप रोक सकते हो, जो वाटर बोर्न डिजीज, ये सारी बीमारी रोक सकते हो आप जो पानी से। अगर पानी अच्छा, चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुझे 15 मिनट लगना है, 5 मिनट ब्रेक लेते लेकर आके। चलो ब्रेक, सब लोग इंसान ही है। अच्छा 5 मिनट्स का हम लोगों ने ब्रेक लिया है, और उसके बाद डॉक्टर दत्ता सर कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट का उनका और प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद हमारे थोड़ा गिलानी सर कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट के लिए डॉक्टर द्वारा, वो करेंगे। उसके बाद डॉक्टर सोमशेखर जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, उनका 20 मिनट्स का स्पीच रहेगा रिगार्डिंग कंपनी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन, तो प्लीज। और उसके बाद अपना लंच रहेगा वो रेस्टोरेंट में। देखिए, अगर आपका पेट ठीक है, पानी ठीक ठाक ले रहे हो, तो ये बीमारी आप रोक सकते हो। दूसरा, हमारे पेट ठीक है, मतलब पेट के अंदर जो हमारा प्रोटीन ठीक 4 लेयर है, वो चारों लेयर ठीक ठाक रहेगा। ये 4 लेयर यहाँ वो रहने से ये जो एक स्ट्रेस होता है, जो सबसे बड़ा स्ट्रेस बोलते हैं तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका टेक्निकल नाम है, वो आता ही नहीं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता, इम्यूनिटी डाउन नहीं होता है, वायरस बैक्टीरिया किसी को अंदर जाने का जगह नहीं मिलता है। सर जी,
आप नाचने दूसरे को भी डिस्टर्ब करो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो सर, प्लीज सबको रिकॉर्ड कर, जो सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। और एक भयंकर बात है, अगर पेट ठीक है, पेट के ऊपर एक म्यूकस हमारे जैसे गम जैसे लेयर होता है नाली के अंदर, वो होने से टॉक्सिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपका फीड के साथ टॉक्सिन, पानी के साथ कुछ टॉक्सिन जा रहा है, बाहर चला जाएगा। कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जा रहा है, सब बाहर चला जाता है। जैसे आप मुंह में हाथ लगाओ ना, यहाँ चिपचिपा अंदर भी हुआ है, वो पूरा बाहर लेके चला जाता है। तो बीमारी नहीं, कितना भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर बैक्टीरिया, वायरस जा रहे हैं तो बीमारी हो जाएगा ना। पेट ठीक है तो वो लैट्रिन के साथ बाहर जाएगा। स्टोमक का पीएच है तो वहाँ मर जाता है, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हजम हो जाता है, होके लैट्रिन बन के बाहर चला जाता है। और भयंकर बात है, जो बैक्टीरिया जब नहीं घुसता है, इतना सारे बीमारी देखिए, पेट ठीक है, पानी ठीक इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब बीमारी, ये नेकोटिक एंटाइटिस, कॉक्सिडियोसिस, ई कोलाई, कोराइजा, ये देखिए बर्ड फ्लू, रानीखेत, गंगोरो, आईपीए नहीं होता पेट ठीक रहने से, क्योंकि वायरस आया, वायरस अंदर गया, लेकिन उसको बॉडी में, ब्लड में जाने का मौका नहीं मिला, उसको शरीर हजम डाइजेस्ट करके बाहर कर दिया। अब ये मुर्गी के इंटेस्टाइन पूरा जो गट होता है, मुंह से करके ये क्रॉप, ये क्रॉप होता है, ये प्रोवेंटिकुला से गीजान, इंटेस्टाइन, सब जगह का पीएच देखिए, पीएच में ये 7 होता है एसिडिक, 7 न्यूट्रल, नीचे होता है एसिड, ऊपर होता है अल्कली। मुर्गी का इंटेस्टाइन जहां हजम होता है पूरा, मुर्गी का इंटेस्टाइन जहां हजम होता है वो पीएच एसिडिक होता है, इसलिए पानी में एसिडिफाई दिया देने के लिए बोलते हैं ना। हमारे पानी होता है नॉर्मली 7 से 8, लेकिन मुर्गी को चाहिए 6 से 6.5, इसलिए हम एसिडिफाई डालते हैं कि पानी इधर जाकर डिस्टर्ब ना करे, का बहुत बढ़ना रखे। ये देखिए मुर्गी का गाट बोलने से क्या मिलता है, इंटेस्टाइन है। अगर इस तरह एक नाली है, सोचिए ये नाली का जो लेयर है, इस साइड में एकदम अंदर रहता है एक म्यूकस लेयर, म्यूकस चिपके हुआ गम जैसे, उसके बाद हेल्पफुल बैक्टीरिया, मदद करने वाले बैक्टीरिया, फिर होता है ये जो भिलाई, वहां पे टाइट जंक्शन, जो भिलाई से जो सेल है, 2 सेल के बीच में जंक्शन होता है, वो पूरा टाइट होता है, उसको बोला जाता है टाइट जंक्शन, नाम ही है। इसके नीचे होता है इम्यून सिस्टम। मुर्गी का इम्यूनिटी भाषा में सब नहीं है, 70% पेट में है। अगर पेट खराब है तो 70% इम्यूनिटी गया, 30% कहाँ चलाओगे? इसलिए गांठ हेल्थ का मतलब क्या होता है? गांठ हेल्थ का मतलब है ये जो लेयर एक गम जैसे म्यूकस लेयर ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया, जो मदद करने वाले बैक्टीरिया पूरा ठीक है, टाइट जंक्शन भी ठीक है, नीचे इम्यून, 4 लेयर प्रोटेक्शन है। बाहर से दुश्मन आ रहे हैं ना, पेट में ऊपर वाले का दिया हुआ, आपका पेट में भी है, मेरा भी है, मुर्गी का भी है, 4 लेयर है प्रोटेक्शन का। वो 4 लेयर को क्रॉस करके वायरस को जाना सकता है। इतना आसान नहीं, इसलिए हम लोग हर वक्त हमारे मुंह में वायरस बैक्टीरिया जा रहा है, खाना के साथ जा रहा है, पानी के साथ, हवा के साथ, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो 4 लेयर है। और वो जब डैमेज होता है तभी बैक्टीरिया, वायरस को वहां से यहाँ से अंदर जाने का मौका मिलता है। वो हम ये गार्डियल फैक्टर जो हम दिखाते ना, अच्छा एक सेकंड, ये इंटेस्टाइन, ये देखो ये सब जिन्ना मुर्गी काट के इंटेस्टाइन देखा, लाइव बर्ड सेक्रीफाइस करके इंटेस्टाइन का हालत, ये असर हुई ना, ये कॉक्सिडियोसिस का है, ये निकोटिक एंटेराइटिस, ये दोनों बैक्टीरिया, ये पैरासाइट, ये वायरल इन्फेक्शन में इंटेस्टाइन की हालत होता है। तो वहाँ डाइजेशन कहाँ से होगा? आपका हजम होगा? एक तो हजम नहीं होगा,
दूसरा इंटेस्टाइन तो पहला लेयर प्रोटेक्शन का हो, जैसे बॉर्डर फोर्स जैसे होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे, वो नहीं है इन्फेक्शन अंदर। फिर इम्यूनिटी 70% उधर ही है, वो भी नहीं है। तो मुर्गी वजन तो बढ़ेगा नहीं, दूसरा बीमार पड़ेगा। ये होता है गार्ड, इतना इम्पोर्टेंस है। एक बार पीछे जाता हूँ। एक माइकोटॉक्सिन बाइंडर बनाने वाले दुनिया का 1 नंबर कंपनी TSM, वो इंडिया में 2022 का एक सर्वे जनवरी से दिसंबर हर साल करते हैं। एक 524 सैंपल लिया था पूरा इंडिया का कोने कोने से, ब्रॉयलर का, लेयर का, पेरेंट मुर्गी का। 100% में टॉक्सिन है, टॉक्सिन सब में है। 5% में एक टॉक्सिन है और 95% में 2, 3, 4 टॉक्सिन है। बिना टॉक्सिन का फीड नहीं होता। और आज आप लोगों में कोई हाथ उठाइए तो जिसका फार्म में मुर्गी है उसका बीज एकदम सही है, कोई भी ढीला नहीं है बीज, उसके साफ आ रहा है, लूज डॉग नहीं है, एंटेराइटिस डायरिया नहीं है। हाथ उठाइए किसका? कोई नहीं। कारण आप दोनों को जोड़ो, सब फार्म में एंटेराइटिस है, लूज डॉग है, सब फीड में माइकोटॉक्सिन है, दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? और इनफैक्ट माइकोटॉक्सिन पूरा इंटेस्टाइन डैमेज करता है, इवन लो लेवल लीवर किडनी खराब नहीं करेगा। कभी आप लोग के साथ हुआ है, दुकान से 10 रुपए का मूंगफली लिया है, लेके मुंह में दिया, फिर थू करके फेंक दिया, दुकानदार को गाली दिया, होता है ना बरसात के टाइम? तो आप तो देख के ही खाए, करवा लगा फेंक दिया, दुकानदार को गाली दे रहा है, मामला क्या? वो मूंगफली में फंगस आ गया, आप जब खाए करवा लगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। ये समस्या है बरसात का। ये इतना माइकोटॉक्सिन, हल्का सा माइकोटॉक्सिन कोई नुकसान नहीं करेगा। मुर्गी फीड कम खाएगा तो थोड़ा सा भी खाया तो मुर्गी का अंदर का जो लेयर, ऊपर वाला लेयर डैमेज हो जाएगा, तो हजम होगा नहीं, फिर बाहर जाएगा एंटेराइटिस। आज एंटेराइटिस का सबसे बड़ा कारण माइकोटॉक्सिन, गार्ड डैमेज, इंटेस्टाइन डैमेज का सबसे बड़ा कारण माइकोटॉक्सिन। और माइकोटॉक्सिन के कारण ये क्लाइमेट, मकाई, इसके बाहर नहीं जा सकती। याद टॉक्सिन बाइंडर फीड में दिया जाता है, 50 रुपया किलो भी है, 350 रुपया किलो भी है। 350 रुपये से पेरेंट मुर्गी वाला देता है, कॉमर्शियल फीड कोई नहीं देगा, तब तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। 50 और 350 में कितना फर्क समझिए। ये टॉक्सिन है, हमें उसी में जीना है, हर फल में लूज डोपिंग है। इंटेस्टाइन का हेल्थ खराब होने से क्या होता है? हल्का सा हुआ है तो हजम नहीं हुआ है, वो बाहर चला गया, बॉडी वेट कम। ज्यादा हुआ है, हजम ना होके वो चला जाता है पीछे, पीछे रहता है क्लोस्ट्रीडियम बोल के बैक्टीरिया, जो जैसे टिटेनस होता है उस तरह नेक्रोटिक एंटीबायोटिक पोल्ट्री में वो बैक्टीरिया इंतजार करता है कब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट हजम ना होकर मेरे पास आएगा, वो खा के उसका ताकत बढ़ता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है बीमारी पैदा करने के लिए। होता है नेक्रोटिक एंटीबायोटिक, शुरू होता है फीड पैसेज, फिर डिसबैक्टीरियोसिस। डिसबैक्टीरियोसिस मतलब जब कभी कभी मुर्गी का लैट्रिन देखिएगा फटा हुआ दूध जैसे, थोड़ा फटा हुआ दूध जैसे फटा है, ज्यादा थोड़ा पानी ज्यादा है, उसको बोलता है डिसबैक्टीरियोसिस। मतलब मुर्गी का पेट में जो मदद करने वाले बैक्टीरिया कम हो गया, नुकसान करने वाला ज्यादा हो गया, बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा है, इसको बोलता है डिसबैक्टीरियोसिस। उसके बाद होता है एंटेराइटिस। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लास्ट में आ गया, लास्ट चैप्टर है लीटर। लीटर क्या जानते? मुर्गी का वेट है, क्या होना चाहिए, लीटर कैसे होना है? जो बीट का मॉइस्चर भी जल्दी सूखते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर से नहीं, मतलब क्लाइमेट से नहीं सूखते, हवा से वो मॉइस्चर लेकर तो मुश्किल हो जाएगा। वो सॉफ्ट होगा, नरम होगा, लोकल में अवेलेबल होगा। बेड है
वेट कैसे होना चाहिए किसी का? मुर्गे का वेट ना, हम लोग का वेट पहले क्या देखते हैं, हम वेट में क्या देखते हैं, कोई बताइए तो। हमारा बेड हम कैसे चाहते हैं? मैं तो कल यहाँ होटल में था, बेड कैसे, पहले क्या दिखा देता है, सूखा। कितना भी अच्छा बेड हो, गीला होने से कुत्ता भी नहीं जाता है, वो भी उसको पैर से ड्राई करके तब सोता है, कोई जानवर भी नहीं जाता। बेड पहले सूखा होना, उसके बाद सोने के लिए पूरा जगह, फिर साफ होना है, उसके बाद नरम हो जाए तो अच्छा है। गरीब के लिए नरम होता नहीं, मानता वो कैसे भी सो जाता है, लेकिन सूखा होता है। हमारा मुर्गी का पेट सूखा होता है, समस्या उसको सूखा रखा। मुर्गी तो टॉयलेट जाता नहीं, वो तो अपना पेट में भी लैट्रिन करेगा, वहां धूप भी नहीं आता, सूखा हो गया। सुखाना कैसे? गर्मी में, इवन ठंडा में भी पंखा। घर में लेडीज लोग पोछा लगाने के बाद पंखा चला देते, क्योंकि जल्दी सूख जाने तो बच्चे उसको ऊपर से जाएगा खराब कर देगा। पंखा सुखाता है, और पर्दा नहीं है तो हवा से इधर से उधर, इसीलिए हम लोग चौड़ा ज़्यादा नहीं करते, इधर से हवा क्रॉस हो जाए लैट्रिन का सूखना है। बिना कारण पर्दा मत कीजिए, बर्बाद हो जाएगा। लीटर डेप्थ कितना होना है, देखिए ये फोटो आपको बोलता है कौन सा लीटर में दे रहे हो और कितना होना है। ये किसी बुक से लिया, ये रॉस का इमेजिन का बुक से फोटो लिया हो। अगर हम लोग ज़रा क्या देते हैं, सोडा देने से 1 इंच, राइस हाउस में ये 2 इंच से सीधा हिसाब है। अगर राइस हाउस धान का भूसी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 2 किलो 200, 2 किलो 300 मुर्गी बनाना है 40 दिन तक। 450 ग्राम एक मुर्गी को चाहिए, बदलना नहीं है, उसी को डेली रैकिंग करो, वो 2.5 किलो मुर्गी बनेगा, उससे कम दोगे तो होगा। हमारा मुर्गी को गरीब मत बनाओ, मुर्गी को गरीब बनाने से पेट नहीं चलेगा। अब लीटर खराब क्यों होता है, क्यों खराब होता है? ये कारण लीटर मटेरियल, अगर लीटर दिया ही ऐसे कम दिया है तो खराब जल्दी हो जाएगा। लीटर मैंने आपको कोई बालू के ऊपर छोड़ दिया, लीटर क्या होगा? मटेरियल ठीक होना है। दूसरा ड्रिंकर मैनेजमेंट, अगर ड्रिंकर से पानी लीक हो रहा है, कि निपल ड्रिंकर कहीं पानी लीकेज हो रहा है पाइप से, तो लीटर खराब हो जाएगा। तीसरा एनवायरमेंट, मतलब बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश हो रहा है, काटन डाल दो तो लीटर खराब होता है। एक है न्यूट्रिशन। अब गर्मी के टाइम हम लोग मुर्गी, थोड़ा गर्मी है, जितना मर्जी पानी में कर देते रहते हैं। फीड में एक्स्ट्रा दिया, फिर पानी में 1 ग्राम पर लीटर, मेडिसिन कंपनी भी बोलता है, आप लोग भी देते रहते। ज़्यादा सोडियम, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, जितना सोडियम ज़्यादा होगा उतना मुर्गी पानी ज़्यादा पिएगा, उतना लीटर लैक्टिन ढीला होगा, और किडनी के ऊपर उतना प्रेशर होता है। और ज़्यादा पानी पीने से आप लोग देखोगे, बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, खाना खाते तो साथ साथ पानी नहीं पीना है, पानी आधा घंटा बाद पीना। क्यों? अब जो खाना खाया अंदर जाके आपका अंदर में एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम से खाना मिक्सअप होगा तब उसको डाइजेशन होता है, हजम होगा। अब ज़्यादा पानी पिएगा तो फीड तो डाइल्यूट हो गया, आप जो खाना खाए वो डाइल्यूट हो गया, इतना सा खाना खाए पानी से इतना हो गया। अब एंजाइम जितना निकला है वो पूरा खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो डाइल्यूट हो गया। इसलिए पानी आधा घंटा बाद। तो मुर्गी में भी पानी ज़्यादा पीना अच्छा नहीं है, इसलिए सोडियम ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत हाई प्रोटीन अच्छा नहीं है। हाई प्रोटीन मतलब किडनी में प्रेशर, उतना ज़्यादा पानी पिएगा उतना प्रॉब्लम, उतना भी पतला होगा, हजम नहीं होगा। और एक कोर फैट कभी कोई फीड में आ जाता तो होता है। और लास्ट में हेल्थ मतलब कोई बीमारी, डिजीज है, बहुत सारे डिजीज में
जैसे कॉक्सिडियोसिस है, एंटेराइटिस, नेकोटिक एंटेराइटिस, उस सब में होता है। वायरल डिजीज भी आता है, बहुत वायरल डिजीज है जिसमें लूज ड्रॉप होता है, लिटर खड़ा होता है। लिटर खड़ा मतलब लूज ड्रॉप। ये देखो, एक है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव। हम लोग अपने ऊपर तनाव का सोचते हैं, आजकल बच्चे के ऊपर बहुत तनाव है, पढ़ाई में, इसमें काम में तनाव है, तो मुर्गी के ऊपर भी बहुत है। 20 साल पहले मुर्गी 70 का स्पीड से चलता था, आज ब्रॉयलर मुर्गी 150 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। हर वक्त 150 की स्पीड से चल रहा है, वो तनाव में है, कुछ भी होता है तो एक्सीडेंट होता है। आप बोलो ना, आप गाड़ी चलाते हो, अगर आप गाड़ी 60 का स्पीड से चला रहे हो मेन रोड पे, तो कुछ भी होगा आप कंट्रोल कर लोगे। वही आप 110 से चला रहे थे, आज की ब्रॉयलर 60 स्पीड से चलने से होगा नहीं, तब तो 40 दिन में 2 किलो होगा। हमें तो 3 दिन में चाहिए, आप तो 120 से चलाते हैं, इसलिए वो तनाव में रहता है। स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक उस स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये ज्यादा बच्चा छोड़ना, वेंटिलेशन खराब करना, वेट लीटर, एमोनिया, टॉक्सिन, स्टारवेशन मतलब फीड, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेस है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखो, क्लाइमेट, हीट, चिलिंग, गर्मी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, ह्यूमिडिटी, चिलिंग, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ब्रॉयलर का ग्रोथ चाहिए, वो स्ट्रेस हमें लेना है। हैंडलिंग, अब वैक्सीन, कभी वैक्सीन करते हो, कुछ करते हो, जगह बदलो, हैंडलिंग करते हो, वैक्सीन करते हो, ट्रांसपोर्ट, मुर्गी जब इधर सुधर जाता है, ये जो चीज सारे बाहर से स्ट्रेस आता है। रूटीन मेडिकेशन, मेडिसिन मतलब स्ट्रेस, मेडिसिन कोई खाना नहीं है मजबूरी में, वो थोड़ा स्ट्रेस होता है। और ये तो लेयर वाला है, ये तो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को कैसे मुर्गी में आता है, कैसे मैनेज करें? सीधा बात है, रिमूव स्ट्रेस। जब भी पता चलो इसको रिमूव करो। मुर्गी को शांत के परिवेश चाहिए, शांत। मुर्गी एकदम साउंड पसंद नहीं करता है। डिजीज फ्री, साफ सुथरे एनवायरमेंट और आराम का टेम्परेचर, बस आराम का टेम्परेचर, साफ सुथरे है और साउंड नहीं करना, यही है मुर्गी का। बाकी कुछ नहीं, अमोनिया नहीं होना, ज्यादा डस्ट नहीं होना, तो स्ट्रेस है। अब चिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो आपको फर्स्ट वीक में ज्यादा मोर्टालिटी होता है, क्या कारण हो सकता है? होता है ना, फर्स्ट वीक में मोर्टालिटी, सेकेंड वीक मोर्टालिटी। ये देखो फर्स्ट वीक मोर्टालिटी का क्या क्या कारण होता है। एक नंबर कारण चिक क्वालिटी खराब होगा तो होगा, दूसरा ब्रूडिंग में गलती होगा, नंबर 3 आपका फीडर ड्रिंक का ठीक कम है तो वीक हो गए चिक्स, मरेगा नहीं खाए तो। और कुछ बीमारी होता है, जैसे 2 बीमारी फर्स्ट वीक में आता है, मोर्टालिटी लगता है, एक है इकोली, दूसरा बुरा न्यूमोनिया। मोर्टालिटी ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। फर्स्ट वीक मोर्टालिटी बीमारी, इकोलाई और बुरा न्यूमोनिया, बाकी ब्रूडिंग मिस्टेक और चिक क्वालिटी ठीक नहीं, यही होता है ज्यादा। अगर फर्स्ट वीक के बाद भी आपको मोर्टालिटी हो, क्या कारण होता है? पहला कारण होता है, अगर वेंटिलेशन के कारण ये जो कुछ बीमारी होता है, एसाइटिस, सेकेंडरी की मोर्टालिटी शुरू होता है, तो वेंटिलेशन नहीं दिया है तो सेकेंडरी की मोर्टालिटी। और सडन डेथ मतलब बहुत ज्यादा, फर्स्ट वीक में 230-240 ग्राम ले लिए तो कुछ मोर्टालिटी होता है। इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया तो सडन डेथ होता है, हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता, हार्ट बस्ट हो जाता है। फिर कुछ डिजीज होता है, इकोलाई तो है ही, एसाइटिस भी होता है, सीआरटी आता है, सेकेंडरी में आईबी, आईबीएच, ये सब बीमारी से डिजीज होता है, मतलब बीमारी से मोर्टालिटी होता है, सेकेंडरी मोर्टालिटी का कारण। और एक मोर्टालिटी का सेकेंडरी कारण है लेग वीकनेस, लेग प्रॉब्लम। सेकेंड मतलब फर्स्ट वीक के बाद मोर्टालिटी, लेग प्रॉब्लम का 2 कारण है, एक माइकोप्लाज्मा ब्रीडर से आता है, डॉक्टर लोग समझेंगे एमएस, माइकोप्लाज्मा साइनो भी आता है, तो सेकेंडरी जो मोर्टालिटी होता है वो बाकी देखिए। और एक फीड में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी का कुछ कमी है तो सेकेंडरी की मोर्टालिटी को पैड ऐसे कर देगा, ऐसे छोड़ता है। और साइनो भी का तो अलग है, एमएस का।
उसमें मुर्गी का जॉइंट, वो जो मुर्गी का ये घुटने का जॉइंट खुल जाएगा, वो मोर्टालिटी होता है बीमारी। माइकोप्लाज्मा मसाइलो भी होता है, ब्रीडर से आता है। वो तो चिक आपको चिक्स चेंज करना है, चिक्स वो ब्रीडर में प्रॉब्लम है तो अगला बैच में मिलेगा। अच्छा, बाल में मतलब पुअर ग्रोथ और पुअर यूनिफॉर्मिटी, मतलब चिक छोटा बड़ा हो गया और ग्रोथ भी नहीं आ रहा। बाद हर ट्रिक के बाद चीज छोटा बड़ा देखते हैं, कोई 100 ग्राम भी है, कोई 300 ग्राम भी है, कोई 400 ग्राम भी है, और ग्रोथ कम आ रही है। इसमें मेन कारण होता है न्यूट्रिशन, फीड में कुछ ठीक बैलेंस नहीं है। सेकेंड, चिक क्वालिटी से भी होता है, वही चिक्स वाला बीमारी एमएस सब आता है। यार देखो ये जो लिखा है, ब्रूडिंग टाइम में आप कुछ मिस्टेक कि आपका फीड टिंकर कम है तो छोटा बड़ा हो गया, एवरेज वेट कम है। आज आपको कौन सा कॉप का चिक्स चाहिए ना, कॉप कितना फीडर टिंकर बोलता है 100 में, कितना देते हैं हमने 100 चिक्स के लिए? जितना बोलता है सुनने से तो आपका हाथ से जो है गिर जाएगी। कॉप तो बोलता है 100 चिक्स में 4 टिंकर, 1000 चिक्स में मिनिमम 30 टिंकर और 25 फीडर चाहिए। बच्चे का फीडर बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीक में 200 ग्राम वजन आपका चिक्स का जो वजन था वो सामान में 4.5 गुण। अगर चिक्स 42 ग्राम था तो 4.5 टाइम्स कितना होता है? 108 का 21 180 है, मतलब 190 ग्राम मिनिमम होना है। उससे नीचे मतलब आपका ब्रूडिंग फेल है। और थोड़ा सा ठंडा अक्टूबर नवंबर के महीने में 5 गुना होना है, 5 टाइम्स। यही हुआ था आपका ब्रूडिंग का मिस्टेक। ये सब प्रॉब्लम है। डिजीज तो कभी भी होता है, कोई भी डिजीज कभी भी हो सकता है। तो मेनली छोटा बड़ा हो रहा है, मोर ग्रोथ हो रहा है। एक तो फीड खराब हो सकता है, एक ब्रूडिंग टाइम में आपका फीडर टिंकर कम। फीडर मिनिमम 1000 में 20-25 होने से अच्छा है, टिंकर मिनिमम 30-40 होने से अच्छा। छोटा वाला छोटा चीज का। अभी जितना डिस्कशन हो गया, लास्ट में आ रहा हूँ ब्रॉयलर परफॉर्मेंस, ये सब मैंने डिस्कस किया है। जैसे साइकिल का चक्का है, एक एक स्पोक है, एक भी टूटना नहीं चाहिए, तभी चक्का स्ट्रॉन्ग होगा। सब कुछ डिस्कस हुआ। देखो स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, फीड, न्यूट्रिशन, फार्म हाइजीन, डिजीज कंट्रोल, वाटर, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, गट हेल्थ, वैक्सीन, बायोसिक्योरिटी, सब मिला के ये। अच्छा, अब एक सवाल बोले क्या है, बता सकते हैं? ये नंबर क्या है? मुर्गी का ही है, मैं मुर्गी छोड़ के कुछ नहीं करता। कोई तो बोलिए, अरे बोलिए ना, गलती हो तो क्या होगा? देखो एग्जाम थोड़ा ही हो रहा है, मीन एज है, नंबर है। तो ये 0-6 जिस दिन आया, 37 दिन लिफ्टिंग, ये 15 दिन शेड क्लीनिंग, शेड रेडी, -15, मतलब टोटल 42 डे का साइकिल, ये 52 डे का साइकिल बनाया। आप देखो शेड रेडी को मैं 25% इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट कितना है? शेड रेडी 25%, ब्रूडिंग 7 दिन, उसको बोला जाता है 50%। ये तो किताब में भी है। अब देखो 52 डेज है, उसमें 7 दिन 50%, चलिए कौन सा हिसाब है? इम्पोर्टेंस, ब्रूडिंग का इम्पोर्टेंट 50% है, इससे 25%, तो 75% तो 7 दिन भी हो गया। अभी तो उतना ही बार बार बोल रहे थे ना, डिजीज भी करो, ब्रूडिंग करो। आप ये मानते हो शेड रेडी ब्रूडिंग में असर करता है? शेड रेडी ठीक ठाक होगा तब तो डिजीज नहीं है, तब ना ब्रूडिंग अच्छा होगा। और बीमारी है, सफाई नहीं की, बच्चा छोड़ दिया, क्या होगा? ब्रूडिंग फेल होगा। ये उसके ऊपर। इसके बाद आता है देखो 7 से 27 दिन, इसको बोला जाता है ग्रोइंग पीरियड। कोई झंझट ज्यादा नहीं है, वैक्सीन करो, लीटर रैगिंग करो, फीड दो, पानी दो। ब्रूडिंग का फर्स्ट वीक में थोड़ा टेंशन होता है, उसके बाद टेंशन कम है। ये 20 दिन से 10%,
इम्पोर्टेंट 10%, उसके बाद 27 से 37 दिन फिर 15%। क्यों बोलिए तो ये डेली 100 ग्राम का डेगे लेना था, 100 ग्राम वजन लेना है। एक दिन मिस हो गया तो वो 20-20 क्रिकेट में एक बॉल मिस हो गया तो क्या 4 रन किया, एक दिन मिस हो गया तो 100 रन किया, इसलिए वो फिर इम्पोर्टेंट होता है। ये टोटल में 100। अच्छा, ब्रूडिंग फिनिशिंग में इम्पैक्ट करता है। आज ट्वीट का जो बॉडी वेट है ना 35 दिन में उसका 11 टाइम्स होता है अच्छा माहौल में, और सामान में 10 टाइम्स। जैसे ब्रूडिंग में आपका 180 ग्राम तो 1800, ब्रूडिंग में 200, 2 किलो। आप बुक्स में दे, आप अपना फार्म में नाप लीजिएगा, ये मुर्गी का हिसाब है, ये उसमें इम्पैक्ट करता है। आप सोचिएगा आपका सबका फार्म किसी ना, ये 4 जो बॉक्स है किसी ना किसी एक बॉक्स में आप हो, लेकिन एक चीज सबके लिए है, अगर वो बायोसिक्योरिटी नहीं किया, ये जो पोल्ट्री का अराउंड दुनिया है ना, अगर बायोसिक्योरिटी नहीं किया तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, आप किसी में नहीं रहोगे। और यही है मेरे हिसाब से, इतना 1-1.5 घंटा से जो बोल रहा हूँ ब्रॉयलर में कहाँ आपको इम्पोर्टेंस देना है, अब समझ लीजिए इम्पोर्टेंस कहाँ है। एक अच्छा जीसी भाई बोला था ना, ये देखिए इतना चीज लिया था फार्मर, उसको ये एफसीआर आया, कन्वर्टेड एफसीआर 2 किलो 500 में एफसीआर 3% मॉर्टलिटी, इतना चीज गुजरात में, अभी गुजरात में पिछले साल ये है, सिर्फ कंपनी का नाम नहीं दिखा सकते। एक उधर गोइंग फार्मर को पेमेंट किया, सीट है, प्रिंट आउट सीट का फोटो है। आज का मुर्गी का ताकत में 1.3 बोल रहे थे ना, ये तो 1.28 है, किसी फार्मर ने करके देते। ये देखो बांग्लादेश में 2020 में मुझे ये मिला था 1.3 थी डेगन के, और इस साल आईबी का ये मिला है, ये रॉस बीट में 1.19, द बेस्ट टेक्सचर इन इंडिया। इंडिया का बेस्ट टेक्सचर आज तक ये है। तो पैसा ही पैसा, जो लेना है ले लीजिए, पैसा लेना है कि डॉलर लेना है, जो लेना है यहाँ से लीजिए। अगर 1.19 एफसीआर है, मतलब 1 किलो 190 ग्राम खिला के 1 किलो बॉडी वेट है ना, एफसीआर की नहीं मतलब है। अब लास्ट पेज, इतना डिस्कशन के बाद क्या लेके घर जाएंगे, क्या क्या बात हुआ। डिजीज फ्री चिक्स, डिजीज फ्री घर की बच्चा डालना है, उसके पूरा लाइफ डिजीज फ्री रखना है, बीमारी आने नहीं देना, आराम का माहौल, स्ट्रेस फ्री, कंफर्टेबल। फीड कैसे होना है, ब्रीड का हिसाब से, पानी सेफ होना है, सैनिटाइज होना है, खतरनाक जो बीमारी है उसको रोकना है, वैक्सीनेशन बायोसिक्योरिटी से, जैसे रानीखेत कंबोरो से वैक्सीन करना है। और लास्ट पेट, सब कुछ है, आपका फीड भी उधर से हजम होना है, इम्यूनिटी भी उधर है, और फर्स्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी उधर है, पेट को ठीक रखना है। इतना बोल के नमस्ते कर, थैंक यू। खत्म होता है। तो सारे वीडियो आपको मेरा यूट्यूब चैनल है, जितना जो करता हूँ एकदम फार्म का वीडियो, कहीं घर में शूटिंग नहीं होता है, सब वीडियो अच्छा बुरा क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चैनल में सब कुछ लोड होता है रेगुलर। 300 का ऊपर वीडियो है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। आपको कुछ भी वीडियो देख के उधर आप क्वेश्चन पूछो, आपको 24 घंटे में आंसर आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली 4 भाषा में दे सकते हो, उससे आगे